पावर यानी ताकत सुनते ही दिमाग में दो तस्वीरें बनती हैं। एक कुर्सी, पैसा, शोहरत, दूसरी चालाकी, धोखा और लोगों को इस्तेमाल करना। और यही पहली गलतफहमी है जो आपको अंदर से कमजोर बना देती है। पावर गंदी चीज नहीं है, पावर एक मानसिक स्थिति है। यह वो क्षमता है जिससे आप हालात को अपने हिसाब से मोड़ पाते हो, बजाय इसके कि हालात आपको घसीटते रहें। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी घसीटे जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि ताकत बाहर नहीं, दिमाग के खेल में छुपी होती है। लेखक बार बार एक खतरनाक सच्चाई पर जोर देता है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको बचपन से सिखाई गई है। आपको कहा गया अच्छा बनो, ईमानदार बनो, सबकी मदद करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल दुनिया में जो सिर्फ अच्छा बनकर रहता है वो इस्तेमाल होता है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, पर रुक कर सोचिए, कितनी बार आपने लोगों के लिए दिल से किया और बदले में आपको इग्नोर, धोखा या अपमान मिला। दर्द हुआ ना? यही वो जगह है जहां पावर की पहली समझ जन्म लेती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावरफुल पीपल इंप्रेस एंड इंटिमिडेट बाय सेइंग लेस। मतलब ताकतवर लोग कम बोलकर असर छोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कम बोलने से क्या ताकत आएगी? यार, जब आप हर बात पर बोलते हो, सफाई देते हो, अपनी प्लानिंग सबको बताते हो, तो आप खुद अपनी वैल्यू कम कर देते हो। लोग आपको पढ़ लेते हैं, आपकी बेचैनी दिखने लगती है, और जहां बेचैनी दिखी समझ लो नियंत्रण खत्म। ईमानदारी से बताइए, क्या आप चुप रहने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आप जवाब नहीं दोगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे? यही मानसिक जाल है। ताकतवर इंसान हर लड़ाई का जवाब शब्दों से नहीं देता। उसकी खामोशी सामने वाले के दिमाग में शक पैदा करती है, और शक दिमाग को अंदर से खा जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे सबका ध्यान खींच लेते हैं, और कुछ लोग बहुत बोलते हैं फिर भी कोई सीरियस नहीं लेता। फर्क शब्दों में नहीं, मानसिक फ्रेम में है। पावरफुल लोग रिएक्ट नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं। वे भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है भावनाएं जितनी तेज होंगी, निर्णय उतना कमजोर होगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। जब कोई आपको उकसाता है, अपमान करता है, चैलेंज करता है, आपका दिमाग तुरंत बदला लेने की आग में जलने लगता है। आप तुरंत रिएक्ट करते हो, और वही आपकी हार की शुरुआत होती है, क्योंकि सामने वाला अब आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। आपने अपनी मानसिक स्टीयरिंग उसे दे दी। लेखक कहते हैं, When you react emotionally, you lose the psychological game। मतलब जैसे ही आप भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हो, खेल आपके हाथ से निकल जाता है। यह सिर्फ लाइन नहीं है, यह चेतावनी है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो लोग आपको उकसाकर, गुस्सा दिलाकर, भड़काकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। घर में, ऑफिस में, रिश्तों में आप बार बार भावनाओं के हाथों कंट्रोल खोते हो, बाद में पछताते हो। सोचते हो, यार मुझे शांत रहना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आप खुद के मालिक नहीं थे। पावर का पहला नियम यही है, खुद पर कंट्रोल। जो खुद पर राज नहीं कर सकता, वो किसी और पर क्या राज करेगा? लेकिन यह सुनकर लोग मोटिवेशनल जोश में आ जाते हैं, हाँ अब से मैं शांत रहूंगा। नहीं, इतना आसान नहीं है। सालों की भावनात्मक आदतें एक दिन में खत्म नहीं होती। आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने होंगे। कौन सी बातें आपको तुरंत भड़काती हैं? कौन से लोग आपके अंदर इनसिक्योरिटी जगाते हैं? कौन सी स्थितियां आपको रिएक्टिव बना देती हैं? अगर आप यह नहीं पहचान पाए तो सारी समझ बेकार है। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं पावरफुल बनने के लिए ताकत दिखानी पड़ती है, हावी होना पड़ता है, डराना पड़ता है। लेकिन असली ताकत अक्सर दिखाई नहीं देती, वह महसूस होती है। शेर जंगल में हर वक्त दहाड़ता नहीं फिरता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। आप हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहते हो, सोशल मीडिया पर, बहसों में, रिश्तों में मैं सही हूं यह दिखाने की कोशिश। सच बताऊं, यह ताकत नहीं, असुरक्षा की निशानी है। जो जितना अंदर से कमजोर होता है उतना बाहर से शोर मचाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने भी कई बार बहस सिर्फ जीतने के लिए की है, सच के लिए नहीं। आपने भी कई बार अपनी गलती मानने की बजाय आवाज ऊंची की है। आपने भी कई बार ईगो को सच से बड़ा बना दिया है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावर का मतलब दूसरों को हराना नहीं, खुद के ईगो को हराना है। क्योंकि ईगो आपको अंधा बना देता है, वह आपको सच देखने नहीं देता, और जो सच नहीं देख सकता वह खेल कैसे जीतेगा? लेखक बताते हैं कि पावरफुल लोग कभी अपनी पूरी प्लानिंग सामने नहीं रखते, वे अपने इरादे छुपाते हैं। क्योंकि इंसान स्वभाव से प्रतिस्पर्धी है। जैसे ही उसे आपके लक्ष्य पता चलते हैं, वह या तो रास्ता रोकेगा या खुद आगे निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन आप क्या करते हो? नया प्लान बनते ही सबको बता देते हो, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सोशल मीडिया को। थोड़ी तारीफ मिलती है और आप खुश, लेकिन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है।
आप काम करने से पहले ही संतुष्टि महसूस कर लेते हो और फिर प्लान अधूरा रह जाता है। आपने नोटिस किया है, जिन कामों का ढिंढोरा पीटा जाता है वे अक्सर पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि दिमाग को नकली उपलब्धि मिल जाती है। उसे लगता है काम हो गया, और असली मेहनत के लिए जो आग चाहिए वो बुझ जाती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आप भी प्लान ज्यादा बनाते हैं, काम कम करते हैं। आप भी इमेज बनाने में लगे हैं, असली क्षमता बनाने में नहीं। पावर इमेज से नहीं आती, आंतरिक मजबूती से आती है। धीरे धीरे यह समझ आती है कि ताकत दिखाने की चीज नहीं, संभालने की चीज है। जैसे हाथ में आग हो, सही जगह इस्तेमाल की तो खाना पकाएगी, गलत जगह इस्तेमाल की तो सब जला देगी। यहीं से मानसिक खेल शुरू होता है। आपको लोगों को पढ़ना सीखना होगा, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी मंशा समझनी होगी। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर तारीफ ईमानदार नहीं होती, हर मदद बिना मतलब की नहीं होती। दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है। यह कड़वा है लेकिन सच है, और अगर आप इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे तो बार बार इस्तेमाल होते रहेंगे। आपको लगेगा लोग बदल गए, किस्मत खराब है, लेकिन असल में आप खेल समझ ही नहीं पाए। पावर का मतलब है इंसानी व्यवहार की परतों को समझना। कौन क्या चाहता है, कौन किस डर से चल रहा है, कौन किस लालच से प्रेरित है। जब आप यह समझ जाते हैं तो लोग आपको चौंकाना बंद कर देते हैं। लेकिन यहां एक खतरा है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, इंसान चालाक बन सकता है, दूसरों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगता है, और यही वह जगह है जहां पावर इंसान को गिरा देती है। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, यूज पावर बट नेवर लेट पावर यूज यू। मतलब ताकत का इस्तेमाल करो, लेकिन खुद ताकत के नशे में मत डूबो, क्योंकि जैसे ही आपको दूसरों को कंट्रोल करने में मजा आने लगता है, आप खुद अपने अंधे अहंकार के गुलाम बन जाते हो। इतिहास गवाह है, जो लोग ताकत के नशे में चूर हुए, उनका पतन और भी भयानक हुआ। अब रुककर सोचिए, अगर आपको अचानक बहुत ताकत मिल जाए, पैसा, स्टेटस, लोग, क्या आप खुद को संभाल पाएंगे, या आपका असली चेहरा बाहर आ जाएगा? पावर इंसान को बदलती नहीं, उसे उजागर करती है। जो अंदर है वही बाहर आता है। अगर अंदर डर है तो ताकत उसे क्रूर बना देगी। अगर अंदर असुरक्षा है तो ताकत उसे तानाशाह बना देगी। अगर अंदर संतुलन है तो ताकत उसे प्रभावशाली नेता बनाएगी। तो असली काम ताकत पाने का नहीं, खुद को तैयार करने का है। लेकिन यही लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे पावर चाहते हैं लेकिन मानसिक अनुशासन नहीं। वे कंट्रोल चाहते हैं लेकिन आत्म निरीक्षण नहीं। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं। और यही वजह है कि थोड़ी सी ताकत मिलते ही उनका असली खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि पावर मिलना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि पावर सिर्फ नेताओं और अमीर लोगों के लिए जरूरी है, तो एक सच्चाई आपको सुननी ही पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि ताकत का खेल बाहर चलता है, लोगों के बीच चलता है, पद और पैसे के बीच चलता है। लेकिन सच बताऊं, असली खेल भीतर चलता है। बाहर तो बस उसका परिणाम दिखाई देता है। जिस इंसान के अंदर डर, असुरक्षा और मान्यता पाने की भूख भरी होती है, वह पावर के मैदान में कदम रखते ही हारने लगता है, क्योंकि उसका हर फैसला भीतर की कमी से निकलता है, समझ से नहीं। और यहीं दूसरी बड़ी मानसिक सच्चाई सामने आती है, जो व्यक्ति अप्रूवल का भूखा है वह कभी पावरफुल नहीं बन सकता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपको बचपन से सिखाया गया कि सबको खुश रखो, सब तुम्हें पसंद करेंगे तो जीवन आसान होगा। लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपकी मानसिक आजादी छीन लेती है। आप हर फैसला लेने से पहले सोचते हो लोग क्या कहेंगे। आप सच बोलना चाहते हो लेकिन माहौल खराब होने के डर से चुप हो जाते हो। आप अपनी सीमाएं तय करना चाहते हो लेकिन बुरा न लग जाए सोचकर खुद को ही तकलीफ देते रहते हो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी लोगों को नाराज करने से डरते हैं? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए आप अनजाने में अपनी ताकत दूसरों को सौंप चुके हैं। क्योंकि जिसे नाराज करने का डर हो, उसके सामने आप कभी मजबूत खड़े नहीं हो सकते। रॉबर्ट ग्रीन एक जगह लिखते हैं, द नीड टू बी लाइक्ड इज अ साइन ऑफ वीकनेस। मतलब सबको अच्छा लगने की चाह कमजोरी की निशानी है। यह लाइन थोड़ी चुभेगी, लेकिन रुकिए और सोचिए, जो इंसान हर किसी की हां में हां मिलाता है, क्या लोग उसे सच में सम्मान देते हैं या सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं? लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके, जो अपनी सीमाएं तय कर सके, जो हर मुस्कान के पीछे झुकता ना हो। लेकिन आपने क्या सीखा? ना बोलना बदतमीजी है, विरोध करना गलत है, खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ है। यही मानसिक जाल आपको भीड़ का हिस्सा बनाए रखता है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की आदत है। ऑफिस में अतिरिक्त काम इसलिए लेते हो ताकि बॉस खुश रहे। रिश्तों में खुद झुकते रहते हो ताकि सामने वाला साथ न छोड़े। दोस्तों के बीच अपनी राय छुपा लेते हो ताकि माहौल खराब न हो। धीरे
धीरे लोग समझ जाते हैं ये इंसान दबाया जा सकता है, और यहीं से आपका मानसिक मूल्य गिरने लगता है। यार, दुनिया भावनाओं से नहीं, वैल्यू से चलती है। जो जितना खुद को सस्ता करता है, लोग उसे उतना ही हल्के में लेते हैं। आप सोचते हो विनम्रता अच्छी चीज है। हाँ, है, लेकिन जब विनम्रता डर से पैदा होती है, तब वह सम्मान नहीं दिलाती, सिर्फ शोषण कराती है। यह फर्क समझना जरूरी है। पावर का दूसरा नियम यही कहता है, अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाओ। लोगों की राय आपके मूड का रिमोट कंट्रोल न बने। आपको गाली दी जाए या तारीफ, दोनों में संतुलित रहना सीखो, क्योंकि तारीफ का नशा और आलोचना का डर दोनों इंसान को दूसरों का गुलाम बना देते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपका व्यवहार बदल जाता है। आप उस व्यक्ति के प्रति नरम हो जाते हो, और जो आपकी आलोचना करता है उससे दूरी बनाने लगते हो। यानी आपका दिमाग सच से नहीं, अहंकार से फैसले ले रहा है, और यही कमजोरी है। पावरफुल लोग फीडबैक सुनते हैं, लेकिन इमोशनली रिएक्ट नहीं करते। वे जानते हैं कि लोगों की राय अक्सर उनके अपने डर, जलन और अनुभवों से बनती है, सच से नहीं। लेकिन कोई कुछ बोल दे तो रात भर दिमाग में वही घूमता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सच में ऐसा हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप समझ भी नहीं पाते, और आपका पूरा मानसिक फोकस बिखर जाता है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सच सुनना आसान नहीं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, हम दूसरों की नजरों में जी रहे हैं। पावर का असली मतलब है अपने मूल्य का निर्णय खुद करना। अगर आपकी खुशी लाइक्स, तारीफ और दूसरों की स्वीकृति पर टिकी है, तो आप मानसिक रूप से गरीब हो, चाहे बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा क्यों न हो। लेखक समझाते हैं कि दुनिया एक सोशल बैटलफील्ड है। यहां लोग खुलकर नहीं, परोक्ष रूप से खेलते हैं। वे सीधे हमला नहीं करते, वे आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, आपको गिल्टी फील कराते हैं, आपको कंपेयर कराते हैं, आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हो, और आप उस जाल में फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि अंदर से आप खुद को पर्याप्त मानते ही नहीं। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कई बार खुद की तुलना दूसरों से की है। उनकी सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस किया है। उनकी लाइफ देखकर सोचा है मेरे पास क्या है। यही कंपैरिजन आपको अंदर से हॉलो करता है, और हॉलो इंसान कभी पावरफुल नहीं बन सकता। पावर का मतलब है अपने रास्ते पर इतना स्पष्ट होना कि दूसरों की रफ्तार आपको विचलित न करे। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में यह सबसे कठिन काम है। हर दिन कोई आपसे बेहतर दिखता है, अमीर दिखता है, खुश दिखता है, और आपका दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगता है कि आप पीछे छूट गए हो। यह मानसिक जहर है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एनवी क्रिएट्स साइलेंट एनिमीज, मतलब जलन चुपचाप दुश्मन पैदा करती है, और यह दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी पैदा होते हैं। आप सामने वाले से जलते हो, फिर खुद से नफरत करने लगते हो, आपका आत्मविश्वास टूटता है। आप या तो हार मान लेते हो या दिखावे की दौड़ में लग जाते हो। दोनों ही रास्ते आपको पावर से दूर ले जाते हैं। पावरफुल लोग तुलना नहीं करते, वे ऑब्जर्वेशन करते हैं। वे दूसरों की सफलता से सीखते हैं, खुद को कोसते नहीं। लेकिन इसके लिए इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, और इमोशनल मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान खुद की कमियों का सामना करता है, उनसे भागता नहीं। सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग खुद से मिलने से डरते हैं। हम खुद को बिजी रखते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं, एंटरटेन करते रहते हैं, ताकि भीतर की खालीपन की आवाज न सुनाई दे। लेकिन वही खालीपन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप खुद के साथ अकेले 5 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते, तो आप ताकत के लायक नहीं हो, क्योंकि पावर का खेल धैर्य मांगता है, क्लैरिटी मांगता है, और सबसे ज्यादा खुद का सामना करने की हिम्मत मांगता है। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज पहचाननी होंगी। किस बात से आपको हीन भावना होती है, किस तरह के लोग आपको असहज करते हैं, किन परिस्थितियों में आप खुद को छोटा महसूस करते हो। जब तक आप इन सवालों से भागते रहोगे, लोग इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते रहेंगे। ये दुनिया दयालु कम, जागरूक ज्यादा है। लोग आपकी मुस्कान से नहीं, आपकी कमजोरी से आपको पढ़ते हैं, और जैसे ही उन्हें आपकी मानसिक दरार दिखती है, खेल शुरू हो जाता है। कोई आपको गिल्ट में फंसाएगा, कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, कोई आपको सिंपैथी देकर कंट्रोल करेगा, और आपको लगेगा यह सब रिश्तों का हिस्सा है। नहीं, यह पावर डायनामिक्स है। हर रिश्ता बराबरी पर नहीं चलता। कहीं न कहीं कोई डोमिनेट कर रहा होता है, कोई एडजस्ट कर रहा होता है। अगर आप हमेशा एडजस्ट करने वाले हो, तो समझ लीजिए पावर आपके हाथ में नहीं है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। कुछ लोग यह समझते ही ठंडे और निर्दयी बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशनल डिस्टेंस ही ताकत है। वे केयरिंग बंद कर देते हैं, रिश्तों को महत्व देना छोड़ देते हैं। यह भी गलती है। पावर का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। पावर का मतलब है भावनाएं हों, लेकिन वे आपको नियंत्रित न करें। आप भावुक हो सकते हो,
लेकिन कमजोर नहीं। आप दयालु हो सकते हो लेकिन दब्बू नहीं। आप शांत हो सकते हो लेकिन अंदर से दृढ़। यह संतुलन ही असली ताकत है। धीरे धीरे इंसान सीखता है हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, हर किसी को जवाब नहीं देना, हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी अपनी नहीं माननी। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, भीतर एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। लोग वही हैं, दुनिया वही है, लेकिन अब उनका व्यवहार आपको हिलाता नहीं। यही पहली छोटी जीत मिलती है। आप इंपल्सिव रिएक्शन से कॉन्शियस रिस्पांस की तरफ बढ़ते हो, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने लगते हो, लोग आपके बदलाव को महसूस करते हैं। और कुछ लोगों को आपका बदलना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं रहे। और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। जब आप धीरे धीरे भावनात्मक रूप से मजबूत होने लगते हो, लोगों को खुश करने की मजबूरी से बाहर आने लगते हो, अपनी सीमाएं तय करने लगते हो, तो एक अजीब सी चीज होने लगती है। कुछ लोग जो पहले बहुत करीब थे, अचानक असहज होने लगते हैं। वे मजाक में ताने मारते हैं, आपकी नई सोच को एटीट्यूड कहते हैं, और आपको वही पुराना इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। यार, सच बताऊं, यह बदलाव का साइड इफेक्ट है। जब आप बदलते हो तो उन लोगों की पकड़ ढीली पड़ जाती है जो आपको पहले नियंत्रित करते थे। और यहीं पावर का अगला मानसिक नियम सामने आता है। जो व्यक्ति आपके ऊपर नियंत्रण खोता है, वह आपको गिल्ट और कंफ्यूजन में फंसाने की कोशिश करेगा। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम रिश्तों को हमेशा पवित्र नजर से देखते हैं। लेकिन लेखक बार बार समझाते हैं कि इंसानी व्यवहार सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, उसमें स्वार्थ, नियंत्रण और असुरक्षा भी छुपी होती है। लोग आपको रोकेंगे क्योंकि आपका बढ़ना उन्हें अपने ठहराव की याद दिलाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर कोई बुरा है? नहीं, लेकिन हर कोई मानसिक रूप से जागरूक भी नहीं है। कुछ लोग आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आप बदल गए तो वे आपकी जिंदगी में अपनी जगह खो देंगे। कुछ इसलिए रोकते हैं क्योंकि वे खुद बदलाव से डरते हैं, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें हमेशा से आपकी जरूरतमंद वाली छवि पसंद थी। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी जिंदगी का पैटर्न है। आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे ही आप खुद पर काम शुरू करते हो, टाइम की कद्र करने लगते हो, बेवजह की गप्पों से दूर रहने लगते हो, लोग कहते हैं, अब तो बड़े बिजी हो गए हो, पुराने वाले नहीं रहे, सफल हो गए तो बदल गए। ये लाइनें सिर्फ मजाक नहीं होती, यह सतल प्रेशर होता है आपको गिल्ट में धकेलने का। और अगर आप गिल्ट में आ गए तो समझ लीजिए आपकी मानसिक आजादी खत्म। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, पीपल विल ट्राई टू कीप यू इन द रोल दे असाइंड यू। मतलब लोगों ने आपके लिए एक मानसिक किरदार तय कर रखा है और वे आपको उसी में देखना चाहते हैं। अगर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो वे असहज हो जाते हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आप दूसरों द्वारा तय किरदार में जीते रहे तो आपकी असली क्षमता कभी बाहर ही नहीं आएगी। आप वही बनकर रह जाओगे जो लोग आपको समझते हैं, न कि जो आप बन सकते थे। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए अपने सपनों को छोटा किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी अपने फैसले इसलिए टाल दिए क्योंकि परिवार या दोस्त असहमत थे? क्या आपने कभी अपनी असली सोच दबा दी ताकि माहौल खराब न हो? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं, और यह आदत आपको भीतर से तोड़ती रहती है। पावर का तीसरा नियम कहता है, अपनी पहचान खुद बनाओ, वरना दुनिया आपको अपनी सुविधा के हिसाब से ढाल देगी। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि अपनी पहचान बनाना मतलब टकराव को स्वीकार करना, आलोचना को सहना, गलत समझे जाने का जोखिम उठाना। और इंसान की सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी क्या है? गलत समझे जाने का डर। हम चाहते हैं लोग हमें अच्छा समझें, सभ्य समझें, समझदार समझें। इसलिए हम अपनी असली सोच छुपा लेते हैं। हम भीड़ में घुल जाते हैं। हम वही बोलते हैं जो सुरक्षित हो। लेकिन सेफ खेलकर कोई पावरफुल नहीं बनता। सेफ खेलकर आप बस अननोटिस्ड रह जाते हो, और अननोटिस्ड इंसान कभी इन्फ्लुएंस नहीं बना सकता। लेखक बताते हैं कि पावरफुल लोग डिलिबरेटली अलग दिखते हैं। वे भीड़ में घुलने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी अलग पहचान बनाते हैं, चाहे लोगों को वह अजीब लगे, कंट्रोवर्शियल लगे या अनकन्वेंशनल लगे। क्यों? क्योंकि जो अलग दिखता है वही याद रखा जाता है, लेकिन जो भीड़ में खो जाता है वह कभी मायने नहीं रखता। यार, यह सोशल मीडिया के दौर में और भी खतरनाक हो गया है। लोग ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, वही बोलते हैं जो लोकप्रिय हो। उन्हें लगता है भीड़ के साथ चलना सुरक्षित है। सुरक्षित है, हाँ, लेकिन प्रभावशाली नहीं। पावर भीड़ से नहीं आती, अलग खड़े होने से आती है। और अलग खड़ा होना मतलब अकेलापन झेलना। यहीं ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें अकेलापन महसूस होता है, वे वापस भीड़ में लौट जाते हैं। वे अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ देते हैं। वे अपनी आवाज दबा देते हैं।
क्योंकि अकेले खड़े होने के लिए अंदर गहरी आत्म स्वीकृति चाहिए। अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करते तो दुनिया की अस्वीकृति आपको तोड़ देगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द क्राउड हैज इट्स ओन माइंड, गेट टू क्लोज एंड यू लूज योर्स। मतलब भीड़ की अपनी सोच होती है और अगर आप उसके बहुत करीब चले गए तो आपकी खुद की सोच खो जाएगी। यह लाइन सिर्फ भीड़ के बारे में नहीं है, यह आपके दोस्तों के सर्कल पर लागू होती है, आपके ऑफिस ग्रुप पर लागू होती है, आपके परिवार की मानसिकता पर लागू होती है। अगर आप हर वक्त उन्हीं विचारों से घिरे हो तो आपकी सोच सीमित हो जाती है। आप वही मानने लगते हो जो सब मानते हैं, आप वही करने लगते हो जो सब करते हैं और धीरे धीरे आपकी इंडिविडुअलिटी मरने लगती है। अब सोचिए, अगर आपकी सोच भी उधार की है, आपके फैसले भी दूसरों के दबाव में हैं, आपकी पहचान भी भीड़ से तय हो रही है, तो फिर आपकी खुद की ताकत कहाँ है? यही मानसिक गुलामी है और मानसिक गुलाम इंसान कभी पावरफुल नहीं बन सकता, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्रियां या पैसा क्यों ना हो। पावर का मतलब है मानसिक स्वतंत्रता, खुद सोचना, खुद निर्णय लेना, खुद गलती करना और खुद सीखना। लेकिन यहाँ एक दर्दनाक सच्चाई है, जब आप खुद निर्णय लेते हो तो गलतियां भी आपकी अपनी होती हैं। तब आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, तब आपको अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और जिम्मेदारी उठाना इंसान को भारी लगता है। इसलिए लोग आजादी नहीं चाहते, वे सुविधा चाहते हैं। वे चाहते हैं कोई और बताए क्या करना है, कोई और गाइड करे, कोई और दोष ले और वे आराम से भीड़ का हिस्सा बने रहें। लेकिन यह आराम धीरे धीरे आपकी क्षमता को खा जाता है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कई फैसले इसलिए नहीं लिए क्योंकि देखते हैं आगे क्या होता है। आपने भी कई मौके इसलिए गंवाए क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे थे। आपने भी कई बार रिस्क लेने से मना किया क्योंकि अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यह डर आपको सुरक्षित रखता है लेकिन छोटा भी रखता है। पावरफुल लोग गलती करने से नहीं डरते, वे जानते हैं कि असली हार कोशिश न करने में है। वे समझते हैं कि गलतियां उन्हें मजबूत बनाती हैं क्योंकि हर गलती एक मानसिक परत हटाती है। लेकिन जो लोग गलती से बचते रहते हैं वे सीखने से भी बचते रहते हैं और जो सीखता नहीं वह आगे नहीं बढ़ता। धीरे धीरे एक समझ बनती है, ताकत का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, ताकत का मतलब है इम्परफेक्ट होकर भी कॉन्फिडेंट रहना। आप गिरते हो, सीखते हो, फिर खड़े होते हो। यहीं से असली आत्मविश्वास बनता है, न कि दूसरों की तारीफ से, न कि सोशल मीडिया की वैलिडेशन से, बल्कि खुद के अनुभव से। लेकिन जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, एक और खतरा जन्म लेता है, अहंकार। आपको लगने लगता है कि अब आप दूसरों से बेहतर हो, आपको सलाह की जरूरत नहीं, आपको कोई सिखा नहीं सकता। और यहीं से पतन की शुरुआत होती है, क्योंकि पावर का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा हुआ इन्फ्लेटेड ईगो है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है, और जो बढ़ना बंद करता है उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन समस्या यह है कि अहंकार बहुत मीठा जहर है। यह आपको मजबूत होने का भ्रम देता है जबकि अंदर से खोखला करता रहता है। और अगर आपने इस जहर को समय रहते पहचाना नहीं तो एक सच आपको हिला देगा, अहंकार बड़ी अजीब चीज है यार। जब यह आता है ना तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह बदल रहा है। उसे लगता है कि वह बस आत्मविश्वासी हो रहा है, खुद को पहचान रहा है, अपनी वैल्यू समझ रहा है। लेकिन धीरे धीरे वह सुनना बंद कर देता है। उसे सलाह छोटी लगने लगती है, उसे लगता है लोग उसकी बराबरी के नहीं हैं। और यहीं से पावर का सबसे खतरनाक मोड शुरू होता है, जब इंसान ताकत हासिल करने के बाद खुद को अजेय समझने लगता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ताकत को सफलता से जोड़ते हैं और सफलता को श्रेष्ठता से। लेकिन लेखक बार बार चेतावनी देते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है मानसिक अंधापन। जब चीजें आपके पक्ष में जाने लगती हैं तो आपका दिमाग यह मानने लगता है कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, सक्सेस मेक्स यू कंप्लेसेंट एंड एरोगेंट। मतलब सफलता इंसान को ढीला और घमंडी बना देती है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब इंसान कंप्लेसेंट हो जाता है तो वह सतर्क रहना छोड़ देता है, और जैसे ही सतर्कता गई खेल पलट जाता है। आप सोच रहे होंगे अगर मेहनत से सफलता मिली है तो आत्मविश्वास तो आएगा ही। बिल्कुल आएगा, आना भी चाहिए। लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बेहद पतली रेखा होती है। आत्मविश्वास कहता है मैं सीख सकता हूं, अहंकार कहता है मुझे सीखने की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास कहता है मैं गलत हो सकता हूं, अहंकार कहता है मैं कभी गलत नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कब आखिरी बार अपनी गलती मानकर किसी से माफी मांगी थी? अगर आपको याद करने में समय लग रहा है तो समझ लीजिए, भीतर कहीं अहंकार जगह बना चुका है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं।
आपने भी कई बार अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश की है। आपने भी बहस जीतने के लिए तर्क घुमाए हैं। आपने भी भीतर से जानते हुए कि आप गलत हैं, फिर भी मैं क्यों झुकूं सोचकर खुद को सही साबित करने की कोशिश की है। और हर बार आपका अहंकार थोड़ा और मजबूत हुआ है। पावर का चौथा नियम कहता है, जितनी ताकत बढ़े उतनी विनम्रता बढ़ाओ, क्योंकि ताकत इंसान की असली मानसिकता को बढ़ा देती है। अगर भीतर घमंड है तो पावर उसे कई गुना बढ़ा देती है। अगर भीतर संतुलन है तो पावर उसे प्रभावशाली बना देती है। इतिहास में जितने बड़े पतन हुए हैं उनमें से ज्यादातर अहंकार की वजह से हुए हैं। ताकतवर लोग खुद को अजेय समझने लगे। उन्होंने सलाहकारों की बात सुननी बंद कर दी। उन्होंने आलोचना को अपमान समझ लिया और फिर धीरे धीरे वे अपनी ही बनाई दुनिया में फंस गए। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह सच मानना मुश्किल है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अपनी मैं होती है। अहंकार इंसान को दो खतरनाक भ्रम देता है। पहला, लोग मेरे खिलाफ हैं। दूसरा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। पहला भ्रम इंसान को शकी बना देता है। दूसरा भ्रम उसे अकेला कर देता है। और जैसे ही इंसान अकेला होता है उसकी ताकत कमजोर होने लगती है, क्योंकि पावर सिर्फ अकेले की चीज नहीं है, ये इन्फ्लुएंस की चीज है। और इन्फ्लुएंस लोगों के साथ रिश्तों से बनता है। लेकिन अहंकारी इंसान रिश्तों को महत्व नहीं देता। वह लोगों को या तो नीचे समझता है या खतरा। दोनों ही सोच उसे धीरे धीरे लोगों से काट देती हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास पद है, पैसा है, शक्ति है, लेकिन लोग दिल से आपके साथ नहीं हैं, तो क्या आप सच में शक्तिशाली हो या सिर्फ पद के सहारे टिके हुए हो? पावर का मतलब डर से नियंत्रण नहीं, सम्मान से प्रभाव है। डर से लोग आपके सामने झुकेंगे, सम्मान से लोग आपके पीछे खड़े होंगे। और फर्क बहुत बड़ा है। डर अस्थायी है, सम्मान स्थायी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द ट्रूली पावरफुल बिल्ड नेटवर्क्स नॉट वॉल्स। मतलब सच में ताकतवर लोग दीवारें नहीं, रिश्तों के नेटवर्क बनाते हैं। वे खुद को दूसरों से अलग नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन अहंकार आपको दीवारें बनाना सिखाता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूं, सब अपने मतलब के हैं। यह सोच सुनने में मजबूत लगती है, लेकिन असल में यह भीतर की असुरक्षा को छुपाने का तरीका है। क्योंकि जो इंसान सच में मजबूत होता है उसे लोगों से जुड़ने में डर नहीं लगता। उसे पता होता है कि सहयोग कमजोरी नहीं, सामूहिक शक्ति है। लेकिन यहां एक और मानसिक जाल है। कुछ लोग विनम्रता का नाटक करते हैं, ऊपर से सरल, अंदर से अहंकारी। वे मीठी बातें करते हैं, लेकिन भीतर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं। यह छुपा हुआ अहंकार और भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें इंसान खुद को धोखा देता है। उसे लगता है वह बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, बहुत ग्राउंडेड है, लेकिन उसके व्यवहार में सटल कंट्रोल, जजमेंट और मैनिपुलेशन छुपा होता है। लोग इसे महसूस तो करते हैं, पर समझ नहीं पाते। धीरे धीरे वे दूरी बनाने लगते हैं, और इंसान सोचता है लोग बदल गए। असल में लोग नहीं, आपका व्यवहार बदल गया होता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने भी कभी मदद सिर्फ इसलिए की है ताकि लोग आपको अच्छा समझें। आपने भी कभी विनम्रता इसलिए दिखाई है ताकि आपकी छवि बनी रहे। आपने भी कभी अंदर से खुद को दूसरों से बेहतर महसूस किया है, भले ऊपर से सामान्य बने रहे। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। पावरफुल बनने का मतलब है खुद के भीतर छुपे अहंकार को पहचानना, उसे दबाना नहीं, उसे समझना। क्योंकि दबाया हुआ अहंकार एक दिन विस्फोट करता है, और तब इंसान बिना सोचे समझे फैसले लेने लगता है। वह अपमान सह नहीं पाता, वह आलोचना सुन नहीं पाता, वह विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जैसे ही विरोध बढ़ता है उसका संतुलन टूट जाता है। असली ताकत यह है कि आप अपमान सुनकर भी शांत रह सको, आप आलोचना को बिना डिफेंसिव हुए सुन सको, आप असहमति को बिना गुस्से के स्वीकार कर सको। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग खुद को सही मानने के लिए बना है। लेकिन पावर उसी को मिलती है जो खुद को गलत साबित करने की हिम्मत रखता है, जो हर फीडबैक में सीख ढूंढता है, जो हर असफलता में सबक ढूंढता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि पावर दिखाने से नहीं, सुधारने से बढ़ती है। आप हर दिन खुद से पूछते हो, मैं कहां गलत था? और यह सवाल आपको जमीन से जोड़े रखता है। जैसे ही यह सवाल बंद, अहंकार शुरू, और जैसे ही अहंकार शुरू, पतन तय। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप अहंकार को काबू में करना सीखते हो, एक और मानसिक खेल शुरू होता है, दूसरों का अहंकार। आप भले संतुलित हो जाओ, लेकिन दुनिया में हर कोई संतुलित नहीं है। कुछ लोग आपके बढ़ते प्रभाव से असहज होंगे, कुछ आपकी शांति को कमजोरी समझेंगे, कुछ आपकी विनम्रता को दब्बूपन मानेंगे, और वे आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपकी सीमाएं तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको प्रवोक करेंगे ताकि आप रिएक्ट करो और अपनी छवि खुद खराब कर लो। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि जैसे ही आप प्रतिक्रिया देते हो आप उनके स्तर पर आ जाते हो, और यही वे चाहते हैं।
अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आपने भी कई बार दूसरों के उकसावे में आकर ऐसी बातें कह दी हैं जिनका बाद में पछतावा हुआ। आपने भी गुस्से में रिश्ते तोड़े हैं। आपने भी ईगो क्लैश में मौके गंवाए हैं और हर बार बाद में सोचा है काश मैं शांत रहता। पावरफुल लोग प्रोवोक नहीं होते, वे ऑब्जर्व करते हैं। वे सामने वाले की भावनात्मक चाल समझते हैं। वे जानते हैं कि हर प्रतिक्रिया ऊर्जा खर्च करती है और वे अपनी ऊर्जा बचाकर सही जगह इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे यह समझ गहरी होती है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत है। कुछ अपमान अनदेखा करना ही रणनीति है। कुछ लोगों को जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब है। लेकिन इसके लिए अंदर स्थिरता चाहिए, और स्थिरता तब आती है जब आपका अहंकार शांत होता है, वरना हर छोटी बात आपको हिला देगी, हर आलोचना आपको चोट पहुंचाएगी, हर असहमति आपको गुस्सा दिलाएगी और आप मानसिक रूप से थक जाओगे। पावर का मतलब है अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण। जहां जरूरत हो वहीं इस्तेमाल, बाकी जगह शांत। लेकिन अगर आप अभी भी हर बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हो, हर आलोचना पर भड़क रहे हो, हर विरोध को व्यक्तिगत हमला मान रहे हो, तो एक सच आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप अभी ताकत के लायक नहीं बने, और यहीं से अगला खेल शुरू होता है। जब इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, उकसावे पर भी शांत रहना सीख लेता है और अपने अहंकार को काबू में रखना शुरू कर देता है, तब उसके भीतर एक नई तरह की शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, बस मौजूद रहती है। लेकिन यहीं एक नया खतरा खड़ा होता है, जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अब वे मानसिक रूप से मजबूत हो गए हैं, अब कोई उन्हें हिला नहीं सकता। और सच बताऊं, यही सोच धीरे धीरे उन्हें एक और जाल में फंसा देती है, मानसिक आलस्य का जाल। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम अक्सर शांति को प्रकृति समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर जिंदगी में ज्यादा टकराव नहीं है, ज्यादा तनाव नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन लेखक एक गहरी बात बताते हैं, स्थिरता और ठहराव में फर्क होता है। स्थिरता ताकत है, ठहराव कमजोरी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, व्हाट लीड्स टू कंप्लेसेंसी लीड्स टू डिक्लाइन। मतलब जो चीज आपको ढीला बनाती है वही आपके पतन का कारण बनती है। यह लाइन सीधी चेतावनी है। जैसे ही इंसान यह मान लेता है कि अब मैं सुरक्षित हूं, अब मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, उसी पल से उसका गिरना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, हर वक्त सतर्क रहना क्या जरूरी है? इंसान थक नहीं जाएगा, थक जाएगा अगर वह सतर्कता को डर समझे। लेकिन ताकतवर लोग सतर्कता को आदत बनाते हैं, बोझ नहीं। वे जानते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है, रिश्तों के समीकरण बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और अगर आप नहीं बदल रहे तो आप पीछे जा रहे हो। यहां रुकिए, अपने जीवन को देखिए। क्या आप आज भी वही सोच लेकर चल रहे हैं जो 5 साल पहले थी? क्या आप आज भी वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले काम करते थे? क्या आप यह मानकर चल रहे हो कि मुझे सब आता है? अगर हां, तो यह आत्मविश्वास नहीं, कंप्लेसेंसी है। और कंप्लेसेंसी बहुत मीठा जहर है। यह आपको आराम देता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी धार कुंद कर देता है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कुछ उपलब्धियां हासिल की, फिर खुद को ढीला छोड़ दिया। आपने भी कुछ सफलता मिलने के बाद सीखना कम कर दिया। आपने भी सोचा अब सब सेट है, लेकिन दुनिया कभी सेट नहीं रहती। पावर का 5वां नियम कहता है, जो व्यक्ति सीखना बंद करता है उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ताकत एक स्थिति नहीं, एक निरंतर प्रक्रिया है। यह रोज बनती है, रोज बिगड़ती है, रोज सुधरती है, रोज गिरती है। और जो इंसान रोज खुद को शार्पन नहीं करता, वह धीरे धीरे ब्लंट हो जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग शुरुआत में बहुत तेज होते हैं, उनके पास ऊर्जा होती है, आइडिया होते हैं, जुनून होता है। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ी पहचान मिलती है, वे आराम करने लगते हैं। वे अपनी पुरानी उपलब्धियों के सहारे जीने लगते हैं। धीरे धीरे नए लोग उनसे आगे निकल जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे पीछे कैसे रह गए। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे मेहनत से ज्यादा पहचान को महत्व देने लगते हैं। वे ग्रोथ से ज्यादा इमेज पर ध्यान देने लगते हैं। वे सीखने से ज्यादा सिखाने में रुचि लेने लगते हैं, और यह उल्टा क्रम उनकी ताकत को खोखला कर देता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने भी कई बार नया सीखने की बजाय अपने पुराने अनुभवों का घमंड किया है। आपने भी कई बार यंगा या नए लोगों की बात इसलिए अनसुनी की क्योंकि उन्हें क्या पता। आपने भी कई बार खुद को अपडेट करने की बजाय कंफर्ट जोन में रहना चुना। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल लोग हमेशा बिगिनर बने रहते हैं। वे जानते हैं कि जैसे ही वे खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं, उनका विकास रुक जाता है। वे हर नए इंसान से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। वे हर परिस्थिति को क्लासरूम मानते हैं। वे हर असफलता को फीडबैक समझते हैं।
लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, मानसिक लचीलापन। रिजिड दिमाग ताकत नहीं संभाल सकता, क्योंकि रिजिड इंसान बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल नहीं पाता, और जो ढल नहीं पाता वह टूट जाता है। प्रकृति का नियम है, जो पेड़ बहुत कठोर होता है आंधी में टूट जाता है, जो लचीला होता है झुक जाता है लेकिन बच जाता है। पावर भी वैसी ही है। अगर आपके भीतर अडेप्टेबिलिटी नहीं है तो ताकत आपको बचाएगी नहीं, बल्कि आपका पतन और तेज करेगी। लेकिन यहां एक और मानसिक खतरा छुपा है। कुछ लोग सीखते तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। वे ज्ञान को हथियार बना लेते हैं। वे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए समझदारी का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे वे चालाक बन जाते हैं, और चालाकी अल्पकालिक जीत देती है, दीर्घकालिक भरोसा नहीं। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, डिसेप्शन में गिव यू पावर बट इट ऑल्सो क्रिएट्स एनिमीज। मतलब धोखा आपको अस्थायी ताकत दे सकता है, लेकिन साथ में दुश्मन भी पैदा करता है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि जो इंसान बार बार चालाकी से जीतता है, वह यह भूल जाता है कि लोग मूर्ख नहीं होते। वे देर से समझते हैं, पर समझते जरूर हैं। और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है, तो वे भरोसा हमेशा के लिए खो देते हैं। पावर का असली आधार भरोसा है। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते, तो आपकी ताकत सिर्फ दिखावा है। यही वजह है कि सच्चे शक्तिशाली लोग स्ट्रेटेजिक होते हैं, मैनिपुलेटिव नहीं। वे परिस्थिति को समझते हैं, लेकिन धोखा नहीं देते। वे अपनी चाल चलते हैं, लेकिन विश्वास नहीं तोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि भरोसा एक बार टूटा तो ताकत की नींव हिल जाती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपने फायदे के लिए किसी का भरोसा तोड़ा है? क्या आपने कभी आधी सच्चाई बोलकर खुद को बचाया है? क्या आपने कभी किसी को इस्तेमाल किया है, भले बाद में गिल्ट हुआ हो? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं, और यह आदत धीरे धीरे आपकी छवि को खोखला करती है। पावरफुल लोग शॉर्ट टर्म जीत के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी नहीं खोते। वे जानते हैं कि असली ताकत रेपुटेशन से बनती है, और रेपुटेशन रोज बनती है छोटे छोटे व्यवहारों से। आप कैसे बोलते हो, कैसे वादा निभाते हो, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हो, कैसे असहमति में भी सम्मान बनाए रखते हो। धीरे धीरे लोग आपको भरोसेमंद मानने लगते हैं, और जब भरोसा बनता है तो इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ता है। लेकिन यह धीमी प्रक्रिया है, और आधुनिक दुनिया में लोग धीमे परिणाम नहीं चाहते। वे तुरंत प्रभाव चाहते हैं, तुरंत पहचान, तुरंत ताकत, और यही जल्दी उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। वे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वे दिखावा करते हैं, वे फेक इमेज बनाते हैं। लेकिन फेक इमेज ज्यादा समय तक टिकती नहीं। सच एक दिन बाहर आता ही है, और जब सच बाहर आता है तो पतन तेज और अपमानजनक होता है। पावर का मतलब है धैर्य, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे मजबूत होना, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बनाना। जैसे पेड़ धीरे धीरे जड़ें फैलाता है, तभी तूफान झेल पाता है। लेकिन अगर पेड़ जल्दी बढ़े और जड़ें कमजोर हों, तो पहला तूफान उसे गिरा देगा। अब सोचिए, आप तेजी से बढ़ना चाहते हो या स्थायी रूप से? आप दिखावा चाहते हो या वास्तविक क्षमता? आप तुरंत तालियां चाहते हो या लंबे समय का सम्मान? आपके जवाब तय करेंगे कि आप ताकत के लायक हो या नहीं। धीरे धीरे इंसान समझता है कि पावर बाहर जीतने से पहले भीतर मजबूत होने का खेल है। लेकिन जैसे ही वह भीतर मजबूत होने लगता है, एक और जटिल परत खुलती है, दूसरों की महत्वाकांक्षा। हर कोई बढ़ना चाहता है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, और जब आपके आसपास कई महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, तो सहयोग धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में बदलने लगता है, और यहीं से ताकत का अगला युद्ध शुरू होता है। जब आप खुद को संभालना सीख लेते हो, अहंकार को काबू में रखना सीख लेते हो, सीखते रहने की आदत बना लेते हो, और भरोसे की नींव पर अपनी छवि बनाना शुरू करते हो, तब तक खेल आसान लगने लगता है। आपको लगता है कि अब रास्ता साफ है, लेकिन सच बताऊं यार, असली पेचीदगी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अब आप अकेले खिलाड़ी नहीं हो, आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, प्रभाव चाहते हैं। और जब कई महत्वाकांक्षाएं एक ही मैदान में उतरती हैं, तो मुस्कान के पीछे छुपी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। हम रिश्तों को अक्सर भावनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन ताकत के खेल में रिश्ते भी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। लोग सामने से दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करते रहते हैं। वे आपकी प्रगति पर नजर रखते हैं, आपकी कमजोरियों को नोट करते हैं और मौके का इंतजार करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेवर असूम दैट द पर्सन यू डील विथ हैज ओनली वन मोटिव। मतलब यह मत मानो कि सामने वाले की सिर्फ एक ही मंशा है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग लोगों को सरफेस लेवल पर समझते हैं। कोई मुस्कुरा दे तो हम मान लेते हैं कि वह हमारे साथ है, कोई मदद कर दे तो हम सोचते हैं कि वह भरोसेमंद है। लेकिन इंसानी व्यवहार परतों में चलता है। एक परत पर दोस्ती होती है,
दूसरी परत पर स्वार्थ, तीसरी परत पर असुरक्षा, चौथी परत पर प्रतिस्पर्धा। और अगर आप सिर्फ पहली परत देखकर फैसले लेते हो तो खेल हारना तय है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर रिश्ते में शक करना चाहिए? नहीं, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना भी समझदारी नहीं है। पावर का छठा नियम कहता है, लोगों को भावनाओं से नहीं, पैटर्न से समझो। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि वे बार बार क्या करते हैं। शब्दों पर भरोसा करना आसान है, व्यवहार को पढ़ना मुश्किल है, लेकिन असली सच्चाई व्यवहार में छुपी होती है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी रोज की गलती है। आपने भी कई बार लोगों की बातों पर भरोसा किया है, उनके इरादों को नहीं समझा। आपने भी वह ऐसा नहीं कर सकता सोचकर खुद को धोखा दिया है। आपने भी वार्निंग साइंस को नजरअंदाज किया है, क्योंकि आप सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सच्चाई असहज करती है। हम दिल से जुड़ाव चाहते हैं, दिमाग से विश्लेषण नहीं। लेकिन ताकत का खेल भावनाओं से नहीं, समझ से जीता जाता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे रिश्तों में संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई बार आपका श्रेय ले जाए, आप चुप। कोई आपकी बात काट दे, आप चुप। कोई सामने तारीफ और पीछे आलोचना करे, आप फिर भी उसे अच्छा इंसान मानते रहो। यह दयालुता नहीं, आत्म धोखा है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने भी कुछ लोगों को उनकी असलियत जानते हुए अनदेखा किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप टकराव से डरते थे। आपने भी कई बार सच जानकर भी खुद को समझाया, चलो जाने दो, अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल लोग लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे उन्हें समझते हैं और उसी हिसाब से व्यवहार तय करते हैं। अगर कोई भरोसेमंद है तो उसे पास रखते हैं, अगर कोई अवसरवादी है तो उससे दूरी रखते हैं, अगर कोई चालाक है तो उसके साथ सावधानी से खेलते हैं। वे लोगों को भावनात्मक लेबल से नहीं, व्यवहारिक श्रेणियों से देखते हैं। यह ठंडापन नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता है। लेकिन यहां एक और खतरा है। कुछ लोग लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हर किसी पर शक करने लगते हैं। उन्हें हर जगह साजिश दिखती है, वे भरोसा करना बंद कर देते हैं। यह भी कमजोरी है, क्योंकि अति संदेह इंसान को मानसिक रूप से थका देता है। वह हर समय सतर्क रहता है, लेकिन भीतर शांति खो देता है। पावर का मतलब है संतुलित जागरूकता, न आंख बंद भरोसा, न हर किसी पर शक, बल्कि स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, ट्रस्ट पीपल टू बी देमसेल्व्स, नॉट टू बिहेव एज यू विश। मतलब लोगों से यह उम्मीद मत करो कि वे आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करेंगे। वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यह लाइन सीधी है लेकिन गहरी है। हम रिश्तों में अक्सर अपनी उम्मीदें थोप देते हैं। हमें लगता है सामने वाला वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हम चाहते हैं, और जब वह अलग निकलता है तो हमें धोखा महसूस होता है। असल में धोखा नहीं होता, हमने गलत उम्मीदें लगा ली होती हैं। अगर आप किसी स्वार्थी इंसान से निस्वार्थ व्यवहार की उम्मीद रखते हो तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। पावरफुल लोग एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से मिलाते हैं। वे लोगों को आइडियल रूप में नहीं देखते, वे उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं और उसी अनुसार रणनीति बनाते हैं। यहीं असली मानसिक बढ़त मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को समझने लगते हो, एक नई समस्या सामने आती है। लोग आपको समझने लगते हैं, वे आपकी सोच को पढ़ने लगते हैं, वे आपकी रणनीति भांपने लगते हैं, और जैसे ही आपकी चालें प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, आपकी ताकत कम होने लगती है, क्योंकि पावर का एक बड़ा हिस्सा मिस्ट्री में छुपा होता है। अगर लोग जान जाए कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हो, तो वे पहले ही तैयारी कर लेते हैं। इसलिए ताकतवर लोग खुद को पूरी तरह पढ़ने नहीं देते। वे कभी कभी अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं। वे अपनी पूरी सोच सामने नहीं रखते, वे अपनी भावनाएं नियंत्रित रखते हैं, ताकि लोग उन्हें समझने की कोशिश करते रहें और इसी कोशिश में उलझे रहें। अगर आप पूरी तरह खुले हो, पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो, तो लोग आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपके करीबी लोग जानते हैं कि आप कब गुस्सा होंगे, कब दुखी होंगे, कब इमोशनल हो जाओगे? अगर हां, तो वे चाहें तो उन बटनों को दबाकर आपको नियंत्रित कर सकते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल लोग अपनी भावनात्मक कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं करते। वे हर किसी के सामने अपना वल्नरेबल रूप नहीं दिखाते। वे जानते हैं कि हर इंसान भरोसे लायक नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी समझकर आपका सहारा बनेंगे, कुछ लोग उसी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और फर्क पहचानना बेहद जरूरी है। धीरे धीरे इंसान सीखता है ओपननेस अच्छी है, लेकिन सिलेक्टिव ओपननेस और भी जरूरी है। हर बात हर किसी से शेयर करना परिपक्वता नहीं है, यह भावनात्मक लापरवाही है। पावर का मतलब है जानकारी और भावनाओं दोनों पर नियंत्रण। आप कब क्या बताए, किसे बताए, कितना बताए, यह आपकी ताकत तय करता है। लेकिन अगर आप अभी भी हर किसी से दिल खोलकर बात कर रहे हो, हर जगह अपनी योजना बता रहे हो,
हर किसी पर जल्दी भरोसा कर रहे हो, तो एक सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप अभी भी खेल की गहराई नहीं समझ पाए, क्योंकि असली खेल वहीं शुरू होता है जहां भरोसा, महत्वाकांक्षा और रणनीति टकराते हैं, और अगला नियम उसी टकराव की आग में जन्म लेता है। जब भरोसा, महत्वाकांक्षा और रणनीति एक ही जगह टकराते हैं ना, तो माहौल बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा होता है। लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं, साथ काम कर रहे होते हैं, पर हर कोई अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा होता है। और यहीं पावर का अगला गहरा नियम सामने आता है। ताकत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या कर सकते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि लोग आपके बारे में क्या मानते हैं। यार, यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दुनिया सच से कम और परसेप्शन से ज्यादा चलती है। आप कितने सक्षम हो, यह कम मायने रखता है। लोग आपको कितना सक्षम मानते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रेप्यूटेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पावर, मतलब प्रतिष्ठा ताकत की नींव है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आपकी छवि कमजोर है, तो आपकी असली क्षमता भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगी, और अगर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है, तो छोटी क्षमता भी बड़ा असर छोड़ सकती है। अब रुककर सोचिए, अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, आपकी मौजूदगी को महत्व नहीं देते, तो क्या आप सच में प्रभावशाली हो, या सिर्फ अपने दिमाग में खुद को शक्तिशाली मान रहे हो? यहीं ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। वे सोचते हैं कि मुझे पता है मैं क्या हूं, लेकिन पावर का खेल आप क्या हो से नहीं, दुनिया आपको क्या मानती है से चलता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या दिखावा जरूरी है? नहीं, लेकिन अपनी छवि को अनदेखा करना भी मूर्खता है। पावर का 7वां नियम कहता है, अपनी प्रतिष्ठा को जानबूझकर बनाओ, वरना लोग अपनी सुविधा से आपकी छवि बना देंगे, और लोगों द्वारा बनाई गई छवि अक्सर आपके खिलाफ जाती है। अगर आप शांत हो, लोग कहेंगे कमजोर है। अगर आप विनम्र हो, लोग कहेंगे दब्बू है। अगर आप कम बोलते हो, लोग कहेंगे आत्मविश्वास नहीं है। दुनिया खाली जगह खुद भर देती है। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे, तो लोग आपके बारे में अधूरी कहानियां बना देंगे। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी वास्तविकता है। आपने भी कई बार अपनी उपलब्धियों को छुपाया है ताकि लोग आपको घमंडी न समझें। आपने भी कई बार अपनी बात रोक ली है ताकि कोई बुरा न माने। आपने भी कई बार खुद को पीछे रखा है ताकि सब बराबर दिखें। लेकिन दुनिया बराबरी से नहीं चलती, दुनिया हायरार्की से चलती है, और जो खुद को नीचे रखता है, लोग उसे ऊपर उठाने नहीं आते। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने भी कई बार अपनी कीमत खुद कम की है। आपने भी अपनी मेहनत को सामान्य बताया है। आपने भी अपनी उपलब्धि को कुछ खास नहीं कहकर छोटा किया है, और फिर मन ही मन दुखी हुए हो कि लोगों ने आपको पहचान नहीं दी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल लोग अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते, लेकिन उन्हें छुपाते भी नहीं। वे अपनी वैल्यू सतली दिखाते हैं। वे ऐसे व्यवहार करते हैं कि लोग उनकी मौजूदगी को महसूस करें। वे अपने काम को खुद बोलने देते हैं, लेकिन उसे दबाते नहीं, क्योंकि अगर आप खुद अपनी कीमत नहीं समझोगे, तो दुनिया आपको सस्ता समझेगी। लेकिन यहां एक और जाल है। कुछ लोग प्रतिष्ठा बनाने के चक्कर में फेक इमेज बनाने लगते हैं। वे दिखावे का सहारा लेते हैं। महंगे कपड़े, बनावटी स्टाइल, ऊंची बातें, नकली आत्मविश्वास। शुरुआत में लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन सच लंबे समय तक छुपता नहीं, और जैसे ही नकली छवि टूटती है, भरोसा भी टूट जाता है। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, अ सॉलिड रेप्यूटेशन इंक्रीजेस योर प्रेजेंस एंड एग्जैजरेट्स योर स्ट्रेंथ्स। मतलब मजबूत प्रतिष्ठा आपकी मौजूदगी को प्रभावशाली बना देती है और आपकी ताकत को बड़ा चढ़ाकर पेश करती है। यहां ध्यान दीजिए, सॉलिड रेप्यूटेशन, नकली नहीं। मतलब आपकी छवि आपकी असली क्षमता पर टिकी होनी चाहिए, भ्रम पर नहीं। पावर का खेल इल्यूजन का नहीं, परसेप्शन मैनेजमेंट का है। इल्यूजन नकली होता है, परसेप्शन स्ट्रैटेजी होती है। फर्क बहुत बड़ा है। इल्यूजन सच्चाई छुपाता है, परसेप्शन सच्चाई को सही तरीके से दिखाता है। अब सोचिए, अगर आप सच में सक्षम हो, लेकिन खुद को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो मौके कोई और ले जाएगा। दुनिया प्रतिभा से पहले प्रस्तुति देखती है। यह कड़वा है, लेकिन सच है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, प्रभाव भी बनाना पड़ता है। आप कितनी बार ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देख चुके हो जो आपसे कम काबिल थे, लेकिन ज्यादा प्रभावशाली थे, और आपने मन ही मन कहा होगा, यह कैसे आगे निकल गया। यही वजह है, पावरफुल लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे विजिबिलिटी भी बनाते हैं। वे सही जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। वे सही लोगों के बीच अपनी पहचान बनाते हैं। वे खुद को भीड़ में गुम नहीं होने देते। लेकिन विजिबिलिटी और अटेंशन में फर्क है। अटेंशन शोर से आता है, विजिबिलिटी वैल्यू से। अटेंशन अस्थायी है, विजिबिलिटी प्रभावशाली है।
कुछ लोग सिर्फ लोगों का ध्यान खींचते हैं, कुछ लोग लोगों के दिमाग में जगह बना लेते हैं। पावर दूसरे प्रकार के लोगों के पास होती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपको सिर्फ जानते हैं या गंभीरता से लेते भी हैं? क्या आपकी मौजूदगी से माहौल में फर्क पड़ता है या आपके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल बनने का मतलब है अपनी प्रेजेंस को मीनिंगफुल बनाना। जब आप बोलो तो लोग सुने, जब आप चुप रहो तो लोग नोटिस करें, जब आप मौजूद हो तो लोग सावधान हो जाए। यह डर से नहीं, प्रभाव से आता है। लेकिन प्रभाव बनाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। आपका व्यवहार, आपका काम, आपकी भाषा, आपकी सीमाएं सब एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप कभी बहुत मजबूत दिखो और कभी बहुत कमजोर, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। अनिश्चित इंसान भरोसेमंद नहीं लगता और भरोसे के बिना इन्फ्लुएंस नहीं बनता। धीरे धीरे इंसान समझता है प्रतिष्ठा रोज बनती है, हर छोटे व्यवहार से, हर छोटी प्रतिक्रिया से, हर छोटे वादे से। आप बार बार जो करते हो वही आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप बार बार देर से आते हो, लोग आपको लापरवाह मानते हैं। अगर आप बार बार गुस्सा करते हो, लोग आपको अस्थिर मानते हैं। अगर आप बार बार वादे तोड़ते हो, लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। और फिर आप चाहे जितना भी अच्छा काम कर लो, आपकी छवि आपको पीछे खींचती रहती है। पावर का मतलब है अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, क्योंकि एक बार छवि खराब हुई तो उसे ठीक करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन लोग एक गलती में सब भूल जाते हैं। इसलिए ताकतवर लोग अपने व्यवहार में अनुशासन रखते हैं। वे जानते हैं कि हर सार्वजनिक क्षण उनकी छवि बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होने लगती है, लोग आपको चुनौती देने लगते हैं। कुछ लोग आपकी जगह लेना चाहते हैं, कुछ लोग आपकी छवि गिराना चाहते हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं। और यहीं से ताकत का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है, क्योंकि अब लड़ाई सामने नहीं, छवि और प्रभाव के पीछे लड़ी जाती है। और अगर आपने यह खेल समझा नहीं, तो आपकी बनाई हुई ताकत धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने टूट सकती है। जब आपकी प्रतिष्ठा बननी शुरू होती है, लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं, आपकी मौजूदगी का असर दिखने लगता है, तब खेल अचानक और जटिल हो जाता है। पहले आप भीड़ में थे, किसी की नजर में खास नहीं थे, इसलिए कोई आपको गिराने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठते हो, ध्यान आकर्षित करते हो, इन्फ्लुएंस बनाने लगते हो, कुछ लोग चुपचाप आपको नीचे खींचने की तैयारी करने लगते हैं। यार, यह दुनिया का अनोखा नियम है, ऊपर चढ़ोगे तो खींचे जाओगे। यह सुनकर अजीब लगेगा, पर सच यही है कि हर सफलता अपने साथ विरोध भी लाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द हायर यू राइज द मोर विजिबल यू बिकम एंड विजिबिलिटी इनवाइट्स अटैक। मतलब जितना ऊपर उठोगे उतना ज्यादा दिखोगे और दिखना हमलों को निमंत्रण देता है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं कि सफलता हमें सुरक्षित बना देगी, लेकिन अक्सर वही हमें निशाना बना देती है। अब रुककर सोचिए, जब तक आप साधारण थे, क्या किसी ने आपकी आलोचना की? क्या किसी ने आपके खिलाफ साजिश रची? क्या किसी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही आप अलग दिखने लगते हो, लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। कुछ आपकी सफलता से प्रेरित होते हैं, कुछ आपकी सफलता से जलने लगते हैं। और जलन चुप नहीं बैठती, जलन धीरे धीरे विरोध में बदलती है, विरोध धीरे धीरे साजिश में, और साजिश अक्सर सामने से नहीं, पीछे से होती है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह हर उभरते इंसान की वास्तविकता है। आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे ही आप बेहतर करने लगते हो, कुछ लोग आपके बारे में छोटी छोटी बातें फैलाने लगते हैं। आपकी गलती को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, आपकी उपलब्धि को किस्मत कहकर छोटा किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता उन्हें उनकी असफलता का आईना दिखाती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कुछ लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप उन्हें उनकी सीमाएं याद दिलाते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी सफल इंसान के बारे में मन ही मन सोचा होगा, इसका भी टाइम आएगा, देखना यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। यह जलन का सतल रूप है। पावर का 8वां नियम कहता है, जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको विरोध को संभालना सीखना होगा। विरोध से भागना कमजोरी है, विरोध से भिड़ना मूर्खता है, विरोध को समझकर न्यूट्रलाइज करना रणनीति है। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही कोई उनके खिलाफ बोलता है, वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, सफाई देते हैं, बहस करते हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में वे विरोध को और बड़ा बना देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, नेवर फाइट स्मॉल बैटल्स पब्लिकली, मतलब छोटी लड़ाइयों को सार्वजनिक रूप से मत लड़ो। यह लाइन इतनी गहरी है कि अगर आप समझ गए तो आधी मानसिक लड़ाइयां खत्म। क्यों? क्योंकि जब आप हर आलोचना का जवाब देते हो
तो आप आलोचक को महत्व देते हो, आप उसे मंच देते हो, आप उसके शब्दों को फैलाने में मदद करते हो, और धीरे धीरे मुद्दा बड़ा बन जाता है। पावरफुल लोग हर भौंकने वाले कुत्ते के पीछे नहीं दौड़ते। वे जानते हैं कि कुछ आवाजें अनदेखी करने से खुद शांत हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए अंदर गजब का धैर्य चाहिए, और धैर्य तब आता है जब आपका आत्मविश्वास भीतर से बना हो, बाहरी स्वीकृति से नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप आलोचना सहन कर पाते हो, या तुरंत बेचैन होकर खुद को सही साबित करने में लग जाते हो? अगर आप हर बार सफाई देने लगते हो तो समझ लीजिए आपका आत्मविश्वास अभी दूसरों की राय पर निर्भर है। पावरफुल लोग सफाई कम देते हैं, परिणाम ज्यादा दिखाते हैं। वे शब्दों से नहीं, काम से जवाब देते हैं, क्योंकि शब्द बहस बढ़ाते हैं, परिणाम बहस खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ एक और मानसिक जाल है। कुछ लोग विरोध से डरकर खुद को छोटा कर लेते हैं। वे चमकना बंद कर देते हैं, वे अपने विचार दबा देते हैं ताकि कोई उन्हें निशाना न बनाए। ये आत्म सुरक्षा नहीं, आत्म समर्पण है। आप खुद को बचाने के चक्कर में अपनी पहचान खो देते हो, और जो इंसान खुद को ही छुपा लेता है उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पावर का मतलब है चमकने की हिम्मत रखना, भले रोशनी कुछ लोगों को चुभे। सूरज यह नहीं सोचता कि उसकी रोशनी से किसे परेशानी होगी, वह बस चमकता है। लेकिन यहां समझदारी जरूरी है। पावरफुल लोग अनावश्यक दुश्मन नहीं बनाते, वे जानबूझकर लोगों को अपमानित नहीं करते, वे अपनी सफलता का दिखावा करके दूसरों को नीचा महसूस नहीं कराते, क्योंकि अनावश्यक दुश्मन बनाना मूर्खता है। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, नेवर आउटशाइन द मास्टर, मतलब अपने से ऊपर वाले को इस तरह पीछे मत छोड़ो कि उसका अहंकार टूट जाए। ये लाइन सुनकर लोग सोचते हैं, क्या आगे बढ़ना गलत है? नहीं, लेकिन रणनीति के बिना आगे बढ़ना खतरनाक है। अगर आपका बॉस असुरक्षित है और आप उसे नीचा दिखाकर चमकोगे तो वह आपकी प्रगति रोकने के तरीके ढूंढेगा। अगर आपका सीनियर आपकी वजह से छोटा महसूस करता है तो वह आपका समर्थन नहीं करेगा। यह पावर डायनामिक्स है। यह सही गलत का सवाल नहीं, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का सवाल है। आपको यह समझना होगा कि कब चमकना है, कब विनम्र रहना है और कब पीछे हटना है। हर जीत दिखाना जरूरी नहीं, हर उपलब्धि का प्रचार जरूरी नहीं। कुछ जीतें चुपचाप रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि पावर सिर्फ आगे बढ़ने से नहीं, टिके रहने से बनती है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी कार्यशैली है। आपने भी कभी उत्साह में आकर अपनी उपलब्धि ऐसे लोगों के सामने दिखाई है जो भीतर से असुरक्षित थे, और बाद में वही लोग आपके रास्ते में रुकावट बने। आप समझ नहीं पाए कि गलती कहां हुई। गलती यह थी कि आपने भावनाओं में आकर रणनीति भूल गए। पावरफुल लोग भावनाओं से नहीं, परिणामों से सोचते हैं। वे यह नहीं सोचते कि मुझे खुशी है, मैं सबको बताऊंगा। वे सोचते हैं इस जानकारी का असर क्या होगा। अगर असर सकारात्मक है दिखाओ, अगर असर नकारात्मक है शांत रहो। यह नियंत्रण ही ताकत है। लेकिन जैसे जैसे आप विरोध को संभालना सीखते हो, दुश्मनों को समझना सीखते हो, अपनी चमक को संतुलित रखना सीखते हो, एक और जटिल सच सामने आता है। कभी कभी आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके खुले विरोधी नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो आपके सबसे करीब खड़े दिखते हैं। और यहीं से पावर का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होता है, क्योंकि सामने वाला दुश्मन दिखाई देता है। छुपा हुआ दुश्मन नहीं, सामने वाला दुश्मन कम से कम साफ दिखता है। वह विरोध करता है, बहस करता है, टकराता है। आपको पता होता है कि सावधान रहना है, लेकिन यार असली खतरा वहां नहीं होता। असली खतरा वहां होता है जहां आपको सुरक्षा महसूस होती है, जहां आप सतर्क नहीं रहते, जहां आप मान लेते हो कि ये अपने लोग हैं, ये कभी नुकसान नहीं करेंगे। और यही विश्वास कई बार सबसे बड़ा जाल बन जाता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ताकत के खेल में सबसे खतरनाक हमले अक्सर भरोसे के घेरे के भीतर से आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एनिमीज आर प्रिडिक्टेबल, फ्रेंड्स आर नॉट। मतलब दुश्मन अनुमानित होते हैं, दोस्त नहीं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम दुश्मनों से बचने की तैयारी करते हैं, दोस्तों से नहीं। हम बाहर की लड़ाइयों के लिए तैयार रहते हैं, भीतर की साजिशों के लिए नहीं। अब रुककर सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं, बल्कि किसी अपने ने आपको निराश किया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिसे आपने अपने प्लान बताए, उसी ने आपका आइडिया आगे बढ़कर खुद ले लिया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी कमजोरी का मजाक उन्हीं लोगों ने बनाया जिनके सामने आप खुलकर रोए थे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या किसी पर भरोसा ही न करें? नहीं, लेकिन अंधा भरोसा करना मानसिक आलस है। पावर का 9वां नियम कहता है, भरोसा करो, लेकिन सीमाओं के साथ। हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, हर मुस्कान समर्थन नहीं होती। कुछ लोग आपके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे फायदा है। जैसे ही फायदा खत्म, रिश्ता भी खत्म। ये कड़वा है लेकिन सच है।
अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी जिंदगी का अनुभव है। आपने भी कुछ लोगों को अपना समझा, बाद में पता चला वे सिर्फ परिस्थिति के साथी थे। आपने भी कुछ लोगों को दिल की बात बताई, बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई। आपने भी सोचा वो ऐसा नहीं कर सकता और वही कर गया। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को उनकी असली प्रकृति से नहीं, अपनी उम्मीदों से आंका। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने भी कई बार लॉयल्टी वहां खोजी जहां सिर्फ कन्वीनियंस थी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप। पावरफुल लोग लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, लेकिन अपनी रणनीति भावनाओं पर आधारित नहीं करते। वे जानते हैं कि रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं, और जो आज आपके साथ है वह कल अपने फायदे के लिए आपके खिलाफ भी जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया बुरी है, इसका मतलब यह है कि इंसान स्वार्थ और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, लर्न टू यूज एनिमीज वाइजली फॉर दे ऑफन बिकम मोर लॉयल देन फ्रेंड्स। मतलब दुश्मनों का सही उपयोग करना सीखो, क्योंकि वे कई बार दोस्तों से ज्यादा वफादार साबित होते हैं। यह लाइन सुनकर अजीब लगेगा। दुश्मन वफादार कैसे? क्योंकि दुश्मन खुला होता है, उसका विरोध साफ होता है। वह आपको धोखा देने का नाटक नहीं करता। आप जानते हो कि वह आपके खिलाफ है, इसलिए आप सावधान रहते हो। लेकिन नकली दोस्त, वह सामने से मुस्कुराता है, पीछे से आपकी जगह लेने की योजना बनाता है, और आप आखिरी पल तक उसे अपना मानते रहते हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि भावनात्मक अंधापन हमें बार बार धोखा दिलाता है। पावरफुल लोग रिश्तों को 3 स्तर पर समझते हैं। कौन भरोसेमंद है, कौन उपयोगी है, कौन खतरनाक है। वे इन तीनों को एक जैसा व्यवहार नहीं देते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सबको एक जैसा मान लेते हैं। हम सोचते हैं सब दिल के अच्छे हैं। नहीं, सब अलग हैं, और जो फर्क नहीं समझता वह बार बार भावनात्मक चोट खाता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के रेड फ्लैग्स देखे फिर भी उन्हें अनदेखा किया क्योंकि आप रिश्ता टूटने से डरते थे? क्या आपने कभी खुद को समझाया, चलो इतना तो चलता है? क्या आपने कभी अपने ही अनुभवों को नजरअंदाज किया क्योंकि सच स्वीकार करना दर्दनाक था? अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। पावर का मतलब है सच्चाई को जल्दी स्वीकार करना, भले वह दर्द दे, क्योंकि देर से स्वीकार की गई सच्चाई ज्यादा नुकसान करती है। लेकिन यहां एक और मानसिक जाल है। कुछ लोग धोखा खाने के बाद बेहद कठोर हो जाते हैं। वे सब पर शक करने लगते हैं। वे किसी को पास नहीं आने देते। वे भावनात्मक दीवारें खड़ी कर लेते हैं। यह भी कमजोरी है, क्योंकि पूरी तरह बंद इंसान इन्फ्लुएंस नहीं बना सकता। लोगों से जुड़ना ही ताकत की जड़ है, लेकिन जुड़ाव और खुलापन में फर्क है। पावरफुल लोग सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी अपनाते हैं। वे हर किसी के सामने अपना दर्द नहीं खोलते। वे हर किसी को अपने प्लान नहीं बताते। वे हर किसी को अपने दिमाग में झांकने की इजाजत नहीं देते। वे जानते हैं कि जानकारी भी ताकत है, और जितनी निजी जानकारी दूसरों के पास होगी उतना वे आपको नियंत्रित कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपकी सबसे बड़ी असुरक्षा जानता हो, अगर कोई आपकी कमजोरियों से परिचित हो, अगर कोई जानता हो कि आपको किस बात से चोट लगती है, तो वह चाहे तो आपको भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट कर सकता है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी वल्नरेबिलिटी है। आपने भी कई बार गलत लोगों के सामने अपना दिल खोल दिया है। आपने भी कई बार निजी बातें ऐसे लोगों को बता दी जो भरोसे के लायक नहीं थे, और बाद में पछताया है। पावरफुल लोग दिल से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दिमाग से सतर्क रहते हैं। वे जानते हैं कि भरोसा धीरे धीरे बनता है, शब्दों से नहीं, समय से। वे लोगों को वक्त देते हैं खुद को साबित करने का। वे जल्दी घुलते नहीं, वे जल्दी खुलते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक गलत भरोसा सालों की मेहनत मिटा सकता है। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई और है। कभी कभी धोखा दूसरों से नहीं, खुद से होता है। हम खुद को गलत लोगों से बांध लेते हैं। हम लालच में गलत साझेदारी कर लेते हैं। हम अकेलेपन में गलत रिश्तों को पकड़े रहते हैं। हम डर में गलत फैसले ले लेते हैं, और बाद में कहते हैं उसने मुझे धोखा दिया। सच यह है, संकेत पहले से मौजूद थे, लेकिन हमने उन्हें अनदेखा किया, क्योंकि हम सच नहीं देखना चाहते थे। यह लाइन आपको भीतर तक चुभेगी। आपको जितनी बार धोखा मिला, उसमें कुछ हिस्सा आपकी नासमझी का भी था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल बनने का मतलब है खुद की भावनात्मक कमजोरियों को पहचानना। आप कहां जल्दी भरोसा करते हो, आप कहां वैलिडेशन के लिए लोगों से जुड़ते हो, आप कहां अकेलेपन के डर से गलत संगति चुनते हो। जब तक आप यह नहीं समझोगे, लोग आपकी इन्हीं जरूरतों का फायदा उठाते रहेंगे। धीरे धीरे इंसान समझता है भरोसा एक भावना नहीं, एक निवेश है, और निवेश सोच समझकर किया जाता है। हर किसी को समान एक्सेस देना परिपक्वता नहीं, लापरवाही है। पावर का मतलब है अपने इनर सर्कल की रक्षा करना,
क्योंकि आपकी ताकत का सबसे संवेदनशील हिस्सा वही होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों को परखना सीखते हो, आपको एक और कड़वा सच समझ आता है। कभी कभी ताकत पाने के लिए लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, अकेले चलना पड़ता है, और हर कोई इस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाता। यहीं से पावर की अगली परीक्षा शुरू होती है। अकेले चलना सुनने में जितना सरल लगता है, असल में उतना ही भारी होता है। जब आप लोगों को परखना सीख जाते हो, सीमाएं तय करने लगते हो, हर किसी को अपने दायरे में आने नहीं देते, तब धीरे धीरे आपका घेरा छोटा होने लगता है। पहले जहां हर दिन शोर था, बातचीत थी, लोगों की भीड़ थी, वहां अब सन्नाटा बढ़ने लगता है। और यहीं इंसान का असली मानसिक परीक्षण शुरू होता है। यार सच बताऊं, ज्यादातर लोग ताकत इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वे अकेले रह जाएंगे। हम इंसान हैं, हमें जुड़ाव चाहिए, हमें कोई चाहिए जो हमारी बात सुने, हमें समझे, हमारे साथ खड़ा रहे। लेकिन पावर का खेल भीड़ से नहीं जीता जाता। भीड़ आपको आराम देती है, लेकिन आपकी धार कुंद कर देती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द क्राउड इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मीडियोक्रिटी, मतलब भीड़ औसतपन को जन्म देती है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब आप भीड़ में होते हो तो आप अलग सोचने से बचते हो। आप वही करते हो जो सब करते हैं, आप वही मानते हो जो सब मानते हैं, और धीरे धीरे आपकी मौलिकता खत्म होने लगती है। अब रुककर सोचिए, आपके कितने फैसले सच में आपके अपने थे, और कितने फैसले इसलिए लिए गए क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे थे। यही भीड़ का प्रभाव है। भीड़ आपको सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन सुरक्षित इंसान अक्सर सीमित रह जाता है। पावर का 10वां नियम कहता है, मानसिक स्वतंत्रता के लिए अकेलेपन को स्वीकार करना सीखो। अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन क्लैरिटी देता है। जब आप अकेले होते हो तो आप दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आवाज सुन पाते हो। आप दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने लक्ष्य से जुड़ पाते हो। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। जैसे ही सन्नाटा बढ़ता है, वे बेचैन हो जाते हैं। वे तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फोन, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, नकली व्यस्तता। क्यों? क्योंकि अकेले रहना मतलब खुद से मिलना, और खुद से मिलना आसान नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने भी कई बार खुद को बिजी रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको अपने खालीपन का सामना न करना पड़े। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप अकेले कमरे में बैठो तो बेचैनी बढ़ती है, दिमाग में पुराने पछतावे आते हैं, अधूरे सपने याद आते हैं, गलत फैसले याद आते हैं, और आप तुरंत किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हो। लेकिन पावरफुल लोग इस डिस्कम्फर्ट से भागते नहीं, वे उसे झेलते हैं। वे उस सन्नाटे में बैठते हैं, वे अपने दिमाग की आवाज सुनते हैं, क्योंकि वही आवाज उन्हें असली दिशा देती है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, आइसोलेशन एक्सपोजेज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ब्रूटली, मतलब अकेलापन आपकी ताकत और कमजोरी दोनों को बेरहमी से सामने लाता है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब आप अकेले होते हो, तब कोई दिखावा काम नहीं आता, कोई नकली छवि नहीं बचती, कोई बाहरी वैलिडेशन नहीं मिलता। तब आप वही होते हो जो सच में हो, और यह सच्चाई कई लोगों को डरा देती है। कुछ लोग अकेले होते ही खुद को बेकार महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पहचान सिर्फ लोगों के बीच ही है। जैसे ही भीड़ हटती है, उनकी सेल्फ वर्थ गिर जाती है, और यही इमोशनल डिपेंडेंसी उन्हें कमजोर बना देती है। पावरफुल इंसान अकेलेपन में भी अपनी वैल्यू महसूस करता है। उसे खुद का साथ बोझ नहीं लगता, उसे हर समय एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी सोच भीतर से सक्रिय होती है। वह प्लानिंग करता है, वह विश्लेषण करता है, वह अपनी गलतियों को समझता है, वह खुद को मेंटली ट्रेन करता है। अकेलापन उसके लिए ग्रोथ रूम बन जाता है। लेकिन यहां एक और मानसिक खतरा है। कुछ लोग अकेलेपन को सुपीरियॉरिटी बना लेते हैं। वे सोचते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वे खुद को सबसे अलग समझने लगते हैं। वे सामाजिक जुड़ाव से दूरी बना लेते हैं। यह संतुलन नहीं आती है। पावर का मतलब पूरी तरह अलग हो जाना नहीं, बल्कि यह चुनना है कि किसके साथ जुड़ना है। अकेलापन क्लैरिटी देता है, लेकिन कनेक्शन इन्फ्लुएंस देता है। दोनों का संतुलन जरूरी है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अकेले रह सकते हो बिना बेचैन हुए? क्या आप बिना फोन उठाए, बिना किसी से बात किए, सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठ सकते हो? अगर नहीं, तो आपकी मानसिक ताकत अभी बाहरी सहारों पर टिकी है, और बाहरी सहारे कभी स्थायी नहीं होते। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी निर्भरता है। आप मूड अच्छा करने के लिए लोगों पर निर्भर हो, आप मोटिवेशन के लिए वीडियोस पर निर्भर हो, आप कॉन्फिडेंस के लिए तारीफ पर निर्भर हो। लेकिन पावरफुल लोग सेल्फ जेनरेटेड एनर्जी पर चलते हैं। वे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, वे खुद को संभाल सकते हैं, वे खुद को डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अकेलेपन में खुद को समझा होता है। धीरे धीरे इंसान सीखता है, अकेले चलना कमजोरी नहीं, मानसिक परिपक्वता है। भीड़ आपके साथ चल सकती है,
लेकिन रास्ता आपको खुद तय करना पड़ता है। और जो इंसान अकेले फैसले लेने से डरता है वह कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाता। बड़े फैसले हमेशा अकेले लिए जाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा राय, जितनी ज्यादा राय उतना ज्यादा भ्रम, और भ्रम ताकत को कमजोर करता है। पावर क्लैरिटी से आती है और क्लैरिटी सन्नाटे में मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप अकेले मजबूत होने लगते हो, एक और मानसिक परीक्षा सामने आती है। लोग आपके बदलते व्यवहार को गलत समझने लगते हैं। वे कहते हैं यह घमंडी हो गया है, यह पहले जैसा नहीं रहा, इसको अब किसी की जरूरत नहीं, और धीरे धीरे आपकी छवि पर असर पड़ने लगता है। अब आपको तय करना होता है, लोगों को खुश करना है या अपने विकास के रास्ते पर टिके रहना है। और यहीं से पावर की अगली परीक्षा शुरू होती है। जब लोग आपके बदलते व्यवहार को गलत समझने लगते हैं, आपको घमंडी कहने लगते हैं, आप पर दूरी बनाने का आरोप लगाने लगते हैं, तब अंदर एक अजीब सा संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ आपकी नई समझ है, आपका विकास है, आपकी स्पष्ट सीमाएं हैं। दूसरी तरफ लोगों की राय है, उनका दबाव है, और वह पुरानी पहचान है जिसमें वे आपको देखना चाहते हैं। और यहीं पावर का अगला मानसिक नियम सामने आता है। जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। यार सच बताऊं, सबको खुश रखना असंभव है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अस्वीकृति का डर है। हमें डर है कि लोग हमें गलत समझेंगे। हमें डर है कि कहीं हम अकेले न पड़ जाए। और यही डर हमें बार बार अपनी सीमाएं तोड़ने पर मजबूर करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इफ यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन यू प्लीज नो वन। मतलब अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो तो अंत में आप किसी को भी खुश नहीं रख पाते। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह हमारे सामाजिक व्यवहार की जड़ पर चोट करती है। हम सोचते हैं कि विनम्रता और सहमति से रिश्ते बचते हैं, लेकिन हर जगह झुकना धीरे धीरे आपकी पहचान मिटा देता है। अब रुककर सोचिए, कितनी बार आपने हां कहा जबकि अंदर से ना कहना चाहते थे? कितनी बार आपने अपनी प्राथमिकताओं को छोड़ा ताकि कोई नाराज न हो? कितनी बार आपने खुद को थका दिया सिर्फ इसलिए कि लोग आपको अच्छा समझें? यही सेल्फ बिट्रेयल है। और जो इंसान खुद से विश्वासघात करता है उसकी आंतरिक शक्ति कमजोर होने लगती है। पावर का 11वां नियम कहता है, सम्मान पाने के लिए सीमाएं तय करना सीखो। लोग उसी इंसान का सम्मान करते हैं जो खुद का सम्मान करता है। जो हर समय उपलब्ध रहता है वह सस्ता हो जाता है। जो हर मांग पर झुक जाता है वह हल्के में लिया जाता है। यह कड़वा है लेकिन सच है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपका व्यवहार है। आपने भी कई बार अपने समय की कीमत कम आंकी है। आपने भी अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च की है जो उसकी कद्र नहीं करते। आपने भी रिश्तों को बचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाया है। और फिर मन ही मन सोचा, लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने खुद अपनी कद्र नहीं की। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप दूसरों से सम्मान चाहते हो, लेकिन खुद को प्राथमिकता देने में अपराध बोध महसूस करते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल लोग सेल्फिश नहीं होते, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्टिंग होते हैं। वे जानते हैं कि हर समय उपलब्ध रहना सेवा नहीं, सेल्फ निग्लेक्ट है। वे अपनी ऊर्जा का हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कब मदद करनी है, कब मना करना है। वे ना बोलने से डरते नहीं, क्योंकि वे समझते हैं कि हर हां की कीमत होती है समय, ध्यान और मानसिक ऊर्जा। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, वैल्यू योरसेल्फ एंड अदर्स विल फॉलो। मतलब जब आप खुद को मूल्य देते हो, लोग भी आपको मूल्य देने लगते हैं। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन गहरा है। दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप अपनी सीमाएं तोड़ते रहोगे, लोग भी आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे। अगर आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे, लोग आपका समय बर्बाद करेंगे। अगर आप खुद को महत्व नहीं दोगे, लोग आपको विकल्प समझेंगे। अब ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपके समय को हल्के में लेते हैं? क्या लोग आपको आखिरी विकल्प की तरह ट्रीट करते हैं? क्या लोग आपकी सुविधा से ज्यादा अपनी सुविधा देखते हैं? अगर हां, तो समस्या सिर्फ लोग नहीं, आपकी सीमाओं की कमजोरी भी है। पावरफुल लोग अपने व्यवहार से संदेश देते हैं। उन्हें चिल्लाकर नहीं कहना पड़ता कि मेरा सम्मान करो। उनका अनुशासन, उनका समय प्रबंधन, उनकी सीमाएं सब यह संदेश देते हैं कि वे खुद को गंभीरता से लेते हैं। और दुनिया उसी इंसान को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेता है। लेकिन यहां एक और मानसिक जाल है। कुछ लोग सीमाएं तय करते करते कठोर हो जाते हैं। वे हर जगह ना बोलने लगते हैं। वे सहयोग करना बंद कर देते हैं। वे खुद को सबसे अलग रखने लगते हैं। यह संतुलन नहीं, असुरक्षा का दूसरा रूप है। पावर का मतलब है लचीली सीमाएं। जहां जरूरत हो मदद करो, जहां नुकसान हो पीछे हटो। यह बुद्धिमत्ता है। रिजिड इंसान टूटता है, फ्लेक्सिबल इंसान टिकता है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपका अनुभव है। आपने भी कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खो दिए
क्योंकि आपने अचानक दूरी बना ली, समझदारी से नहीं। आपने भी कुछ मौकों को इसलिए गंवाया क्योंकि आप असहज बातचीत से बचते रहे। पावरफुल लोग कठिन बातचीत से नहीं भागते, वे स्पष्ट बोलते हैं, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखते हैं। वे लोगों को कंफ्यूज नहीं करते, क्योंकि कंफ्यूजन आपकी छवि को कमजोर करता है। स्पष्ट इंसान भरोसेमंद लगता है और भरोसा इन्फ्लुएंस को मजबूत करता है। धीरे धीरे इंसान समझता है सीमाएं दीवार नहीं होती, दिशा होती हैं। वे लोगों को दूर करने के लिए नहीं, संबंधों को स्वस्थ रखने के लिए होती हैं। लेकिन जैसे ही आप सीमाएं तय करते हो, कुछ लोग असहज हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम में एटीट्यूड आ गया है। और यह सुनकर अंदर अपराध बोध पैदा होता है। आप सोचते हो, क्या मैं सच में गलत हो रहा हूं? यहीं ज्यादातर लोग फिर से झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें गिल्ट सहन नहीं होता। लेकिन पावरफुल लोग गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क समझते हैं। हर बार झुकना जिम्मेदारी नहीं, कभी कभी मना करना आत्म सम्मान होता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कई बार गिल्ट में आकर गलत फैसले लिए हैं। आपने भी कई बार खुद को तकलीफ दी है ताकि लोग आपको स्वार्थी न समझें। लेकिन सच यह है, जो लोग आपको सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हो, वे आपको नहीं, आपके उपयोग को पसंद करते हैं। यह लाइन भीतर तक चुभेगी। पावरफुल बनने का मतलब है यह स्वीकार करना कि कुछ लोग आपसे नाराज होंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और यह ठीक है, क्योंकि हर कोई आपके जीवन के हर चरण के लिए बना ही नहीं होता। कुछ लोग आपकी पुरानी पहचान के साथी थे, नई पहचान के नहीं। धीरे धीरे इंसान समझता है विकास की कीमत सामाजिक असुविधा है। लेकिन जो इंसान इस असुविधा को सहन नहीं कर पाता, वह मानसिक रूप से वहीं रुक जाता है। पावर का मतलब है अस्थायी अस्वीकृति को सहन करना ताकि दीर्घकालिक सम्मान मिल सके। लेकिन जैसे जैसे आप सीमाएं मजबूत करते हो, एक नया संघर्ष जन्म लेता है। लोग आपकी सीमाओं को चुनौती देने लगते हैं। वे आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप कब तक दृढ़ रहोगे। और यहीं से पावर की अगली परीक्षा शुरू होती है। जब लोग आपकी सीमाओं को चुनौती देना शुरू करते हैं, तब असली परीक्षा शुरू होती है। पहले तो उन्हें लगता है कि आप बस मूड में हो, थोड़े समय बाद फिर से पुराने जैसे हो जाओगे। वे आपको परखते हैं, जानबूझकर वही चीजें दोहराते हैं जिन पर आपने रोक लगाई थी। वे आपकी बात काटते हैं, आपके समय की अनदेखी करते हैं, आपकी प्राथमिकताओं को हल्का समझते हैं। वे देखना चाहते हैं कि आपकी ना कितनी सच्ची है। यार, दुनिया शब्दों से नहीं, कंसिस्टेंसी से समझती है। आप एक बार सीमा तय करो, लोग नोटिस करेंगे। आप दूसरी बार भी वही सीमा रखो, लोग सतर्क होंगे। लेकिन तीसरी बार अगर आप झुक गए, तो समझ लो आपकी सारी सख्ती मजाक बन जाएगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वंस यू शो वीकनेस इट विल बी एक्सप्लॉइटेड रिपीटेडली। मतलब एक बार आपने कमजोरी दिखाई तो उसका बार बार फायदा उठाया जाएगा। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि लोग वही व्यवहार दोहराते हैं जो आप अलाउ करते हो। अब रुककर सोचिए, क्या लोग बार बार वही गलती आपके साथ दोहराते हैं? क्या लोग जानते हैं कि थोड़ा दबाव डालेंगे तो आप मान जाओगे? क्या लोग आपकी ना को गंभीरता से नहीं लेते? अगर हां, तो समस्या सिर्फ लोग नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी की कमी भी है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सीमाएं शब्दों से नहीं, व्यवहार से मजबूत होती हैं। पावर का 12वां नियम कहता है, अगर आप सम्मान चाहते हो तो अपने नियमों को लागू करने की हिम्मत रखो। लोगों को समझाना आसान है, लोगों को परिणाम दिखाना कठिन है, और दुनिया कठिन चीजों से प्रभावित होती है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपका रोजमर्रा का अनुभव है। आपने भी कई बार तय किया होगा कि अब से देर रात तक काम नहीं करूंगा, फिर किसी के कहने पर मान गए। आपने भी कहा होगा, अब से इस तरह बात मत करना, फिर वही व्यवहार सह लिया। आपने भी तय किया होगा कि अब खुद को प्राथमिकता दूंगा, फिर दूसरों के दबाव में आकर खुद को पीछे कर लिया। और हर बार आपकी आंतरिक शक्ति थोड़ी कमजोर हुई, क्योंकि आपने खुद को यह संदेश दिया, मेरे नियम स्थायी नहीं है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप खुद अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, इसलिए लोग भी नहीं करते। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल लोग अपने नियमों को कैजुअली नहीं लेते। वे जानते हैं कि हर कॉम्प्रोमाइज उनकी क्रेडिबिलिटी को कम करता है। अगर वे कहते हैं कि वे समय पर आएंगे, वे आते हैं। अगर वे कहते हैं कि यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं, वे उस पर कायम रहते हैं। अगर वे कहते हैं ना, तो वह ना दबाव में बदलती नहीं। यही दृढ़ता लोगों को सिखाती है कि आपसे कैसे व्यवहार करना है। दुनिया आपको वैसे ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को पुश करने देते हो, लोग पुश करेंगे। अगर आप खुद को डिसरिस्पेक्ट होने देते हो, लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे। यह नियम कठोर है लेकिन सटीक है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, अथॉरिटी कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन नॉट अग्रेशन।
मतलब अधिकार आक्रामकता से नहीं, अनुशासन से आता है। यहाँ एक बड़ा भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि ताकत दिखाने के लिए गुस्सा करना जरूरी है, ऊंची आवाज में बोलना जरूरी है, सामने वाले को डरा देना जरूरी है। लेकिन गुस्सा अस्थायी डर पैदा करता है, अनुशासन स्थायी सम्मान पैदा करता है। गुस्से वाला इंसान अनप्रिडिक्टेबल लगता है, अनुशासित इंसान रिलायबल लगता है, और लोग उसी की बात गंभीरता से लेते हैं जो भरोसेमंद हो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी सीमाएं शांत दृढ़ता से रखते हो या गुस्से में फट पड़ते हो? अगर आप सिर्फ तब सख्त होते हो जब आप भावनात्मक रूप से भर जाते हो, तो लोग समझ जाते हैं कि आपकी सख्ती स्थायी नहीं है। वे इंतजार करते हैं कि आपका मूड बदले और फिर वही व्यवहार दोहराते हैं। पावरफुल लोग भावनाओं में सख्ती नहीं दिखाते, वे स्थिर रहते हैं। उनकी ना शांत होती है लेकिन अडिग होती है। वे चिल्लाते नहीं, वे बस झुकते नहीं। और यह फर्क बहुत बड़ा है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार गुस्से में सीमाएं तय की हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद भावनाएं शांत होते ही खुद ही नियम तोड़ दिए, और लोगों ने सीख लिया यह कुछ समय बाद मान जाएगा। यह इनकंसिस्टेंसी आपकी ताकत को खोखला करती है। पावर का मतलब है प्रिडिक्टेबिलिटी इन प्रिंसिपल्स। लोगों को पता होना चाहिए कि आपके मूल नियम नहीं बदलेंगे। आपके मूड बदल सकते हैं, आपका तरीका बदल सकता है, लेकिन आपके मूल सिद्धांत स्थिर रहेंगे। यही स्थिरता आपको भरोसेमंद बनाती है, और भरोसा इन्फ्लुएंस को मजबूत करता है। लेकिन यहाँ एक और मानसिक जाल है। कुछ लोग सीमाएं लागू करते करते कठोर और असंवेदनशील हो जाते हैं। वे किसी की परिस्थिति नहीं समझते, वे हर जगह नियम थोपते हैं। यह संतुलन नहीं, नियंत्रण की लालसा है। पावर का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, खुद को स्थिर रखना है। आप दृढ़ हो सकते हो और दयालु भी। आप नियमों पर कायम रह सकते हो और मानवीय भी। सख्ती का मतलब संवेदनहीनता नहीं, बल्कि स्पष्टता है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपका सामाजिक संघर्ष है। आपने भी कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा नरमी दिखाई है, जहां लोग आपके सिर पर चढ़ गए, और कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई है, जहां रिश्ते बिगड़ गए। पावरफुल लोग स्थिति के अनुसार दृढ़ता का स्तर तय करते हैं। वे हर जगह एक जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति अलग होती है, लेकिन उनके मूल सिद्धांत स्थिर रहते हैं। धीरे धीरे इंसान समझता है सीमाएं दीवार नहीं, ऊर्जा की सुरक्षा है। अगर आप हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच दोगे, तो आप मानसिक रूप से थक जाओगे, और थका हुआ इंसान मजबूत फैसले नहीं ले सकता। पावर का मतलब है अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करना। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी सीमाओं को मजबूत करते हो, कुछ लोग आपको चुनौती देने से आगे बढ़कर आपको प्रवोक करने लगते हैं। वे जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जहां आप भावनात्मक रूप से भड़क जाओ, क्योंकि जैसे ही आप नियंत्रण खोते हो, आपकी बनाई हुई छवि टूटने लगती है। और यहीं से पावर की अगली और भी खतरनाक परीक्षा शुरू होती है। जब लोग आपको जानबूझकर उकसाने लगते हैं, आपकी सीमाओं को परखने लगते हैं, आपकी शांति को चुनौती देने लगते हैं, तब असली खेल शुरू होता है। वे सीधे हमला नहीं करते, वे आपके दिमाग पर हमला करते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं जो आपको चुभें। वे ऐसे हालात बनाते हैं जहां आपको गुस्सा आए। वे ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जहां आपकी भावनाएं भड़कें और आप अपना संतुलन खो बैठो। यार, सच बताऊं, जो इंसान आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही असली मायनों में आपको नियंत्रित कर सकता है। और यही पावर का अगला गहरा नियम है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कंट्रोल योर इमोशंस और समवन एल्स विल कंट्रोल देम फॉर यू। मतलब, या तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, नहीं तो कोई और उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग खुद को तार्किक समझते हैं, लेकिन फैसले भावनाओं में लेकर बाद में तर्क ढूंढते हैं। अब रुककर सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में ऐसी बातें कह दी जिनका बाद में पछतावा हुआ? कितनी बार आपने अपमान के जवाब में ऐसा कदम उठाया जिसने हालात और बिगाड़ दिए? कितनी बार आपने सिर्फ भावनात्मक चोट के कारण गलत फैसले ले लिए? यही इमोशनल हाईजैक है। उस पल आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं होता, और सामने वाला यही चाहता है। पावर का 13वां नियम कहता है, उकसावे पर प्रतिक्रिया देना मानसिक कमजोरी है। प्रतिक्रिया तत्काल होती है। रणनीति सोच समझकर। जो तुरंत जवाब देता है वह सामने वाले के जाल में फंस जाता है। जो रुककर जवाब देता है वही खेल को नियंत्रित करता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देना ही ताकत समझते हैं। हमें लगता है चुप रहना कमजोरी है। हमें लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग हमें दब्बू समझेंगे। लेकिन सच उल्टा है। तुरंत प्रतिक्रिया अक्सर भीतर की असुरक्षा से निकलती है, शांत जवाब भीतर की स्थिरता से। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार किसी की बात पर तुरंत पलटकर जवाब दिया है।
आपने भी कई बार बहस जीतने के लिए बात को बढ़ाया है। आपने भी कई बार खुद को सही साबित करने के चक्कर में रिश्ते बिगाड़े हैं और बाद में महसूस किया चुप रहता तो बेहतर था। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप हर बहस इसलिए नहीं जीतना चाहते क्योंकि सच आपके साथ है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अहंकार हार सहन नहीं कर पाता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल लोग हर चुनौती का जवाब नहीं देते। वे चुनते हैं कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। वे समझते हैं कि हर उकसावा जवाब के लायक नहीं होता। कुछ उकसावे सिर्फ आपको अस्थिर करने के लिए होते हैं। अगर आप हर पत्थर का जवाब पत्थर से दोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप बस लड़ते रह जाओगे। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, साइलेंस इज समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स। मतलब कभी कभी खामोशी सबसे ताकतवर जवाब होती है। यह सुनकर आपको लगेगा खामोशी से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। खामोशी सामने वाले को बेचैन करती है। खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करती है। खामोशी आपकी भावनात्मक स्थिरता दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, खामोशी आपको गलती करने से बचाती है। लेकिन खामोश रहना आसान नहीं, क्योंकि भीतर गुस्सा उबल रहा होता है। अहंकार चिल्ला रहा होता है, जवाब दो। मन कहता है, अभी नहीं बोले तो लोग क्या सोचेंगे? और यही वह पल है जहां मानसिक अनुशासन की परीक्षा होती है। पावरफुल इंसान अपनी पहली प्रतिक्रिया पर भरोसा नहीं करता। वह रुकता है, सांस लेता है, स्थिति को देखता है, फिर जवाब देता है। यह दिले कमजोरी नहीं, रणनीति है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप भावनात्मक पल में खुद को रोक सकते हो या तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो? अगर आप खुद को नहीं रोक पाते तो समझ लीजिए आपकी भावनाएं आपकी मालिक हैं। और जो इंसान खुद का मालिक नहीं, वह ताकत का मालिक कैसे बनेगा? अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी भावनात्मक आदत है। आप गुस्से में निर्णय लेते हो, आप दुख में फैसले लेते हो, आप अपमान में प्रतिक्रिया देते हो और हर बार बाद में पछताते हो। पावरफुल लोग इमोशनल मोमेंट्स में बड़े फैसले नहीं लेते। वे जानते हैं कि भावनाएं धुंध पैदा करती हैं और धुंध में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। कुछ लोग अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि ठंडा बन जाना ही ताकत है। वे अपनी तकलीफ छुपाते हैं, अपना गुस्सा दबाते हैं, अपनी भावनाएं अंदर भरते रहते हैं। यह भी खतरनाक है, क्योंकि दबाई हुई भावनाएं एक दिन विस्फोट करती हैं। पावर का मतलब भावनाहीन होना नहीं, भावनाओं का मालिक बनना है। आप गुस्सा महसूस कर सकते हो, लेकिन गुस्से में बहो मत। आप दुख महसूस कर सकते हो, लेकिन दुख में डूबो मत। आप अपमान महसूस कर सकते हो, लेकिन बदले की आग में अंधे मत बनो। यह संतुलन मानसिक परिपक्वता से आता है, और मानसिक परिपक्वता अनुभव से। धीरे धीरे इंसान सीखता है, हर उकसावा प्रतिक्रिया के लायक नहीं। कुछ लोग सिर्फ आपका संतुलन बिगाड़कर जीतना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर आप भावनात्मक हो गए तो आप गलती करोगे, और वे उसी गलती का फायदा उठाएंगे। अब सोचिए, क्या आप कभी दूसरों के जाल में फंसकर खुद अपनी छवि खराब कर देते हो? क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कदम उठाया जिससे आपका नुकसान हुआ? क्या आपने कभी भावनात्मक बहाव में गलत शब्द बोल दिए? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल बनने का मतलब है प्रतिक्रिया से पहले विराम लेना। विराम छोटा हो सकता है, लेकिन वही आपको साधारण और प्रभावशाली में फर्क देता है। जो रुक सकता है वही सोच सकता है, जो सोच सकता है वही सही खेल सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखते हो, लोग आपको और बड़ी परिस्थितियों में धकेलते हैं जहां सिर्फ भावनात्मक नहीं, रणनीतिक दबाव भी होता है, जहां निर्णय सिर्फ आपके नहीं, कई लोगों को प्रभावित करते हैं, और वहां गलती की कीमत बहुत बड़ी होती है। यहीं से पावर का अगला स्तर शुरू होता है। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, दायरा बड़ा होता है, और आपके फैसले सिर्फ आपको नहीं बल्कि कई लोगों को प्रभावित करने लगते हैं, तब पावर का खेल व्यक्तिगत नहीं रहता, सामूहिक हो जाता है। अब गलती सिर्फ एक गलती नहीं होती, उसका असर दूर तक जाता है। अब भावनाओं का नियंत्रण ही काफी नहीं, रणनीतिक सोच भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। और यहीं पावर का अगला गहरा नियम सामने आता है। ताकत सिर्फ खुद को संभालने में नहीं, परिस्थितियों को पहले से भांपने में है। यार, ज्यादातर लोग समस्या आने के बाद सोचते हैं, पावरफुल लोग समस्या आने से पहले सोच लेते हैं। यही फर्क है रिएक्टिव और स्ट्रेटेजिक इंसान में। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द ट्रूली पावरफुल एंटिसिपेट कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर एक्टिंग। मतलब सच में ताकतवर लोग कदम उठाने से पहले उसके परिणामों का अनुमान लगा लेते हैं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तत्काल लाभ देखकर निर्णय लेते हैं, दीर्घकालिक परिणामों को अनदेखा कर देते हैं। अब रुककर सोचिए, कितनी बार आपने तुरंत फायदा देखकर फैसला लिया और बाद में पछताए? कितनी बार आपने छोटी जीत के लिए बड़ा नुकसान झेला? कितनी बार आपने गुस्से, उत्साह या डर में आकर जल्दबाजी की? यही शॉर्ट टर्म थिंकिंग है।
और शॉर्ट टर्म सोच ताकत को कमजोर करती है। पावर का 14वां नियम कहता है, हर निर्णय से पहले 3 कदम आगे की स्थिति सोचो। आप जो बोलने जा रहे हो उसका असर क्या होगा? आप जो कदम उठाने जा रहे हो वह किसे प्रभावित करेगा? आज जो सही लग रहा है क्या वह भविष्य में भी सही रहेगा? अगर आप यह नहीं सोचते तो आप दूसरों के खेल का मोहरा बन सकते हो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तेज फैसले लेने को आज के समय में आत्मविश्वास माना जाता है, लेकिन हर तेज फैसला समझदारी नहीं होता। कई बार तेजी मूर्खता होती है। रणनीतिक इंसान धीमा नहीं होता, वह सोच समझकर तेज होता है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की गलती है। आपने भी कई बार बिना सोचे प्रतिक्रिया दी है। आपने भी कई बार आधी जानकारी में निर्णय लिया है। आपने भी कई बार यह सोचकर कदम उठाया है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पावर का खेल देखा जाएगा पर नहीं चलता। यहां पहले सोचो फिर करो का नियम चलता है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, बोल्ड मूव्स विदाउट कैलकुलेशन आर डेंजरस। मतलब बिना हिसाब किताब के उठाए गए बड़े कदम खतरनाक होते हैं। यह लाइन सुनकर कुछ लोग सोचेंगे तो क्या जोखिम न लें? नहीं, जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन अंधा जोखिम मूर्खता है। पावरफुल लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे हालात का अध्ययन करते हैं। वे संभावित परिणामों की सूची बनाते हैं। वे वर्स्ट केस सिनेरियो भी सोचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जीत सिर्फ साहस से नहीं, तैयारी से मिलती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने भी कई बार तैयारी की जगह उत्साह में काम किया है। आपने भी कई बार यह मान लिया कि सब ठीक हो जाएगा बिना तैयारी के। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं, और यही लापरवाही आपको बार बार पीछे खींचती है। पावरफुल लोग हर स्थिति को चेस गेम की तरह देखते हैं। वे सिर्फ वर्तमान चाल नहीं देखते, वे सामने वाले की संभावित चालें भी सोचते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि अगर योजना फेल हुई तो बैकअप क्या होगा। वे कंटिंजेंसी प्लान रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं चलती। लेकिन यहां एक और मानसिक जाल है। कुछ लोग रणनीति के नाम पर ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। वे इतना सोचते हैं कि निर्णय ही नहीं ले पाते। वे हर संभावना से डरने लगते हैं। वे परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं और मौके निकल जाते हैं। यह भी कमजोरी है। पावर का मतलब संतुलन है, न बिना सोचे कदम उठाना, न इतना सोचना कि कदम ही न उठे। रणनीतिक इंसान पर्याप्त जानकारी लेकर निर्णय लेता है, फिर उस निर्णय पर विश्वास करता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप जल्दी निर्णय लेते हो और बाद में पछताते हो, या आप इतने सोचते हो कि मौके हाथ से निकल जाते हैं? दोनों ही स्थितियां मानसिक असंतुलन दिखाती हैं। पावरफुल इंसान परिस्थितियों का आकलन करता है, फिर निर्णायक कदम उठाता है। वह असमंजस में नहीं फंसता, क्योंकि असमंजस आपकी ऊर्जा खा जाता है और थका हुआ दिमाग मजबूत फैसले नहीं ले सकता। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी मानसिक स्थिति है। आपने भी कई बार फैसला टाला है क्योंकि आप डरते थे कि कहीं गलत न हो जाए। आपने भी कई बार जल्दी फैसला किया क्योंकि आप इंतजार नहीं करना चाहते थे। दोनों ही बार परिणाम उम्मीद जैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपने संतुलन नहीं रखा। पावर का मतलब है धैर्य और निर्णायकता का संतुलन। धीरे सोचो, स्पष्ट सोचो, फिर दृढ़ता से कदम उठाओ, और एक बार कदम उठाओ तो बार बार संदेह मत करो। संदेह निर्णय को कमजोर करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंडिसिजन क्रिएट्स वल्नरेबिलिटीज। मतलब अनिर्णय कमजोरी पैदा करता है। जब आप खुद अपने निर्णय पर भरोसा नहीं करते तो लोग भी आप पर भरोसा नहीं करते। नेतृत्व का आधार है स्पष्ट निर्णय। भले निर्णय कठिन हो, भले सभी खुश न हो, लेकिन अस्पष्टता सबसे बड़ा नुकसान करती है। यह लाइन भीतर तक चुभेगी। आपने भी कई बार लोगों को खुश रखने के लिए स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। आपने भी कई बार जिम्मेदारी से बचने के लिए फैसला टाला। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल बनने का मतलब है परिणाम की जिम्मेदारी लेना। गलती होगी, लोग आलोचना करेंगे, लेकिन कम से कम दिशा स्पष्ट होगी, और स्पष्ट दिशा लोगों में विश्वास जगाती है। धीरे धीरे इंसान समझता है पावर का मतलब सिर्फ प्रभाव नहीं, जिम्मेदारी भी है। आपके शब्दों का असर होता है, आपके निर्णयों का असर होता है, आपकी चुप्पी का भी असर होता है। हर कदम एक संदेश देता है। इसलिए शक्तिशाली लोग सोच समझकर चलते हैं। वे इंपल्सिव नहीं होते। वे परिस्थितियों के हिसाब से अपनी चाल बदलते हैं। वे अपनी भावनाओं को निर्णयों से अलग रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत को मिटा सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आप रणनीतिक बनते हो, आपको एक और सच्चाई समझ आती है। हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं होती। कभी कभी हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं, कभी कभी सही रणनीति भी विफल हो जाती है, और तब इंसान की असली मानसिक ताकत की परीक्षा होती है। वहीं से पावर का अंतिम और सबसे गहरा नियम जन्म लेता है। जब हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं, रणनीति काम नहीं करती,
तैयारी के बावजूद चीजें बिखरने लगती हैं, तब इंसान की असली मानसिक ताकत सामने आती है। क्योंकि यार, पावर का खेल सिर्फ जीतने वालों का नहीं है। असली खेल यह है कि जब आप हारते हो तब आप खुद को कैसे संभालते हो। जीत में संतुलित रहना आसान है, हार में स्थिर रहना मुश्किल। और यहीं पावर का अंतिम और सबसे गहरा नियम सामने आता है। ताकत का असली आधार है मानसिक लचीलापन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट पावर इज द एबिलिटी टू रिमेन काम एंड अडेप्टेबल इन कैओस। मतलब सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अव्यवस्था में भी शांत और अनुकूल बने रहो। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं, इंसान का असली स्वभाव बाहर आता है। कोई घबरा जाता है, कोई गुस्से में सब तोड़ देता है, कोई हार मान लेता है, कोई दूसरों को दोष देने लगता है। लेकिन पावरफुल इंसान, वह रुकता है, वह स्थिति को स्वीकार करता है, वह घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने देता। अब रुककर सोचिए, जब आखिरी बार आपकी योजना फेल हुई थी, आपने क्या किया था? क्या आप टूट गए थे? क्या आपने खुद को दोष दिया था? क्या आपने किस्मत को कोसा था? या आपने शांत रहकर अगला रास्ता सोचा था? यही फर्क तय करता है कि आप ताकतवर बनोगे या परिस्थितियों के शिकार। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग नियंत्रण खोते ही भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती, हम निराशा में खुद को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन पावर का 15वां नियम कहता है, हालात बदलें तो रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। कठिनाइयां रुकावट नहीं होती, वे दिशा बदलने का संकेत होती हैं। लेकिन भावनात्मक इंसान संकेत नहीं देख पाता, वह बस दर्द महसूस करता है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपकी जीवन शैली है। आपने भी कई बार एक असफलता के बाद कोशिश छोड़ दी है। आपने भी कई बार सोचा, शायद यह मेरे बस की बात नहीं। आपने भी कई बार निराशा को अपनी पहचान बना लिया, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास टूटता गया। यह लाइन आपको भीतर तक चुभेगी। आप असफलता से कम नहीं टूटे, आप उस कहानी से टूटे जो आपने अपने दिमाग में बना ली। मैं काबिल नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। पावरफुल लोग असफलता को पहचान से अलग रखते हैं। वे कहते हैं, मैं फेल नहीं हुआ, मेरी रणनीति फेल हुई। और रणनीति बदली जा सकती है, पहचान नहीं। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज स्ट्रेंथ डिस्गाइज्ड एज पेशेंस। मतलब लचीलापन धैर्य के रूप में छुपी हुई ताकत है। यह लाइन गहरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग लचीलेपन को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है झुकना हार है, दिशा बदलना अस्थिरता है। लेकिन सच उल्टा है। जो इंसान परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकता है, वही लंबे समय तक टिकता है। जो जिद में अड़ा रहता है, वह टूट जाता है। प्रकृति में वही जीव बचे हैं जो बदलते माहौल के अनुसार ढल पाए, बाकी विलुप्त हो गए। पावर भी ऐसा ही नियम मानती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप गलती मानकर रास्ता बदल सकते हो, या आप सिर्फ इसलिए उसी राह पर चलते रहते हो क्योंकि आपने शुरू कर दिया है? अगर आप जिद में फैसले लेते हो तो समझ लीजिए आप ताकत नहीं, अहंकार से चल रहे हो। और अहंकार कठिन समय में सबसे पहले टूटता है। अब यह कोई कहानी नहीं, यह आपका मानसिक पैटर्न है। आपने भी कई बार गलत निर्णय को सिर्फ इसलिए जारी रखा क्योंकि आप मानना नहीं चाहते थे कि आप गलत थे। आपने भी कई बार नुकसान झेलते हुए भी दिशा नहीं बदली, और नुकसान बढ़ता गया। पावरफुल लोग गलती स्वीकार करने में देर नहीं करते, क्योंकि उन्हें सही दिखने से ज्यादा सही रहने की चिंता होती है। वे सीखते हैं, वे अनुकूल होते हैं, वे नई योजना बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई है, कभी कभी हालात इतने कठिन होते हैं कि कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं रहता। न समय, न लोग, न परिस्थितियां। और उस पल इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। वहीं से दो रास्ते निकलते हैं, या तो आप खुद को हालात के हवाले कर दो, या फिर मानसिक रूप से और मजबूत बनो। पावरफुल इंसान हालात को नियंत्रित न कर पाने के बावजूद अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित करता है। वह अपने मानसिक संतुलन को प्राथमिकता देता है, क्योंकि उसे पता है अगर दिमाग टूट गया तो सब टूट जाएगा। यह लाइन आपको झकझोर देगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत बाहरी नहीं, आपका मानसिक संतुलन है। अगर वह बचा है तो आप फिर से बना सकते हो। अगर वह टूट गया तो सब होते हुए भी आप हार जाओगे। पावर का अंतिम सार यही है, ताकत पद में नहीं, ताकत पैसों में नहीं, ताकत लोगों की संख्या में नहीं। ताकत है मानसिक स्थिरता में, आत्म नियंत्रण में, रणनीतिक सोच में, सीमाओं की स्पष्टता में, भावनात्मक संतुलन में, और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता में। धीरे धीरे इंसान समझता है, पावर दूसरों पर राज करने का साधन नहीं, खुद पर राज करने की क्षमता है। और जो खुद पर राज करना सीख लेता है, उसे कोई बाहर से कमजोर नहीं कर सकता। लेकिन सच बताऊं, यह समझ आना आसान है, इसे जीना मुश्किल है। क्योंकि हर दिन हालात आपको परखेंगे, हर दिन लोग आपको उकसाएंगे, हर दिन आपका मन आसान रास्ता चुनेगा,
और हर दिन आपको तय करना होगा, आप परिस्थितियों के गुलाम बनोगे या अपने मन के मालिक, और यही फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा।